तो ये आ चुका है। ऐड बुक किया मैंने, डाल नॉट ऐड बुक, ऐड बुक करते हैं। मान लो मैंने कर दिया यू आई यू एक्स। अब थोड़ा लब से बाहर आते हैं। यू आई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड यू एक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। एंटर किया। बुक ऑथर कौन है? वो भी कृष्णा है। कृष्णा नहीं, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी सर। लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट आ गई हमारे पास, ये पब्लिश हो चुकी है। रीड कर सकते हैं क्या? हाँ रीड कर सकते हैं। कौन सी करनी है आपको? वास्को डी गामा कर लिया, ठीक है होगी। ऑल राइट गाइस, सो गाइस स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कुछ नया तगड़ा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस नोड.जेएस, जहां पर हम देखने वाले हैं कैसे हम टर्मिनल के अंदर एप्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम क्रिएट करेंगे एक बुक स्टोर मैनेजमेंट, जहां पर हम देखेंगे कैसे उसका यूज करके हम फुल स्टैक एक ऐप क्रिएट करते हैं, जहां पर हम डेटाबेस भी कनेक्ट करेंगे। देखिए किस तरह से उसको विजुलाइज करते हैं कंप्लीट तरीके से। तो चलते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे नोड.जेएस। तो मैं नोड.जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। एंड आपको विजिट करना है node.js.org। आपको सिंपल इंस्टॉल करना है। एक चीज कि अभी जो वर्जन चल रहा है विच इज 22.13.1, इस पे आपको इंस्टॉल करना है। ये वाला इंस्टॉल नहीं करना है, बिकॉज ये क्या अभी लेटेस्ट है, मतलब इसमें कुछ बग्स हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, लॉन्ग टाइम सपोर्ट इंस्टॉल करना है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली जैसे आप गेम को इंस्टॉल करते हो कुछ उस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। हम नोड.जेएस क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं और इसका क्या यूज है मैं बता दूं आपको। अगर आपने नोड.जेएस नहीं पढ़ा है तो इसका सिंपल यूज है कि आप क्या करते हो, अपने नोड.जेएस एप्लीकेशन, नोड.जेएस फाइल्स को रन कर सकते हो डायरेक्टली अपने टर्मिनल में। वैसे तो जेएस जो होती है हम कंपाइल करते हैं ब्राउजर पे, बट कोई नहीं, लेकिन हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बैकएंड सीखेंगे। तो बैकएंड के लिए आपको नोड.जेएस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं सिंपल इसको इंस्टॉल करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, विच इज गुड। अब इस पे क्या करना है, हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको सिखाता हूँ पहले नोट.जेएस क्या है, अगर आपको नहीं पता। तो मैंने क्या कर रखा है, एक फोल्डर ओपन कर रखा है विच इज टर्मिनल बेस नाम से। मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। मैंने कर लिया बेसिक्स, कर लेते हैं पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि नोट.जेएस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। वो सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास एक ओपन विद कोड नाम से एक आईडी है, जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं। इसके अंदर हम पूरी कोडिंग करेंगे। आपके पास नोट पैड हो, चाहे आपके पास नोट पैड प्लस प्लस हो, एटम हो, ब्रैकेट हो, कर्सर हो, कुछ भी हो, आप उसमें सेम काम करते हो, अलग कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा index.js। जब भी हम नोड के साथ काम करते हैं तो उसकी जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .js होता है। आप बोलोगे ये तो हम वैसे भी करते हैं, जो क्लाइंट साइड वनीला जेएस होती है। हाँ वो सेम ही होती है, लेकिन उसका काम ये होता है कि जब आपको वो जेएस रन करनी है तो आपको एक HTML फाइल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर बैकएंड में काम कर रहे हैं। बैकएंड में ना तो कोई HTML होता है, ना ही कोई CSS होता है। वहाँ पर सिंपल होता है एक लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं अदर पार्ट्स को। जैसे कि मुझे क्या करना है, कुछ प्रिंट करना है, तो आप यूज करते हो console.log का। इस तरीके से मैंने बोल दिया console.log हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने। अगर इस फाइल को रन करना है तो उसके लिए आपको कमांड फाइल करनी है विच इज नोड। देन इसके बाद जो भी अपनी फाइल का नाम है नोड index.js ये रखना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने लिखा हुआ है पे वो आपका रन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नोड.js को यूज करते हैं। बाकी अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको एक पैकेट.json फाइल की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आप रजिस्टर करते हो कि आपने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है। जैसे कि मुझे कुछ पैकेज चाहिए, तो आपको सबसे पहले विजिट करना है npm.js नाम की वेबसाइट। यहाँ पर आना है आपको। जितने भी दुनिया में पैकेजेस होते हैं जो नोड जेएस से रेट करते हैं, नोड जेएस के हैं, वो आपको सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे सर्च करना है, मान लो पोकीमोन नाम से। मैंने लिखा कि मैं पोकीमोन बहुत देखता हूँ, मुझे पोकीमोन नाम का पैकेज चाहिए। सर्च किया। अब इससे रिलेटेड जितने पैकेजेस मुझे मिल सकते हैं वो सारे सारे पैकेज दिखा देगा। एंड ये पैकेज जो काफ़ी फेमस है, पब्लिश हुआ है 6 मंथ पहले। और कुछ इसके डाउनलोड है, आप चेक कर तो कितने डाउनलोड हैं, वर्जन कौन चल रहा है, अनपैक्ड साइज कितना है, इशू कितने थे इसके अंदर, कब लास्ट पब्लिश हुआ है और किसने कोलैबोरेट किया इसको। ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो। अगर हमें कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपल npm है, npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। देन आई स्टैंड फॉर इंस्टॉल, और जो भी पैकेज का नाम है वो हमें इंस्टॉल करना है। कॉपी करते हैं इस कमांड को। सिंपल आना आपको index.js, जो भी आपका ब्राउजर है यहाँ पर, नॉट ब्राउजर, सिंपल जो आईडी है। एंड आपको कमांड पेस्ट करना है npm आई पोकेमोन। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं पैकेज क्यों बोल रहा हूँ इसको, पैकेज इसलिए बोल रहे हैं, देखो क्या होता है कि जब हमारे पास मान लो हमने कुछ ऐप क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया कि 2 नंबर को हम फंक्शन कर रहे हैं। मैंने 2 नंबर लिए, मैं उनको एक फंक्शन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी को। ठीक है, अब मैंने ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। प्रॉब्लम बोले तो कि किसी को 2 नंबर जोड़ना होगा तो क्या करेगा, सम फंक्शन कॉल करेगा, उसके अंदर ए बी पास करेगा,
एंड मैं उसको रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उसको क्या करना पड़ेगा, वन लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन को पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश मतलब कि ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई अगर तुम्हें सम करना है तो तुम मेरा पैकेज यूज कर लो और इसके थ्रू सम कर सकते हो। तो वही सेम काम है। अब इसने क्या किया है, जो पोकेमोन वाला है उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, अगर तुम्हें पोकेमोन जैसा कोई काम करना है, पोकेमोन जैसा नहीं मतलब पोकेमोन रिलेटेड कोई काम करना है, तो सिंपल क्या करो, एक पैकेज इंस्टॉल करो विच इज एनपी माई पोकेमोन, जो मैंने क्रिएट किया है। ये बंदा बोल रहा है जिसने पोकेमोन क्रिएट किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसका कोड जो है, जैसे ये पोकेमोन वाला कोड है, उसको हमने ले लिया एक फोल्डर के अंदर विच इज नोड मॉड्यूल्स। जितने भी हम इंस्टॉल करेंगे वो सारी की सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहेगी, ठीक है। और जो इसकी रजिस्ट्री करेगा, मतलब जिसकी देखभाल करेगा कि हमने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है कौन से वर्जन के साथ, तो वो करता है पैकेट डॉट जेसन। जैसे आ गया डिपेंडेंसी, कौन डिपेंडेंसी की आपने, पोकेमोन 3.2.1। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि हमारा पोकेमोन जो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको पोकेमोन यूज करना है तो आपको दो कमांड्स लिखनी होंगी। पहला कमांड है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कमांड तो ना होती है, अरे कमांड नहीं है, कीवर्ड है, लेकिन आपको करना है पोकेमोन को इंपोर्ट करना है। तो आपको पोकेमोन क्या करना है, रिक्वायर करना है। तो यहाँ पर जो कमांड है उसका नाम है रिक्वायर। अब जो रिक्वायर सिंटेक्स है इसको बोलते हैं CJS सिंटेक्स विच इज कॉमन जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स, लिख दिया मैंने। तो मैंने पोकेमोन इंपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट करने के बाद मुझे पोकेमोन को यूज करना है। अब यूज कैसे करूं, मुझे क्या पता उसने क्या लिखा है, तो उसके लिए यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। यहाँ पर बताया हुआ है कि पोकेमोन क्या काम करता है। इसने बोला हुआ है द नेम लिस्ट इन जस्ट अ जेसन फाइल कैन बी यूज व्हेनेवर, ठीक है। मतलब कि इसके पास क्या जेसन डेटा है जिसके अंदर से हम पोकेमोन की डेटा फैच कर रहे हैं, जिसके जो नेम्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स नेम्स हैं, जैसे पोकेमोन हो गया, बबलसोर हो गया, एंड जो भी रैंडम, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। कुछ मैथड दी हुई है, जैसे कि अगर आप पोकेमोन डॉट ऑल करोगे तो इससे क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ एरे मिलेगा जिसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, और हाँ सेमीकोलन रिमूव करना है कंसोल डॉट लॉग से, और इसको मैं कमेंट करता हूँ। अभी मैंने किया तो मुझे जितने भी इसके अंदर लाइक दिस हैं वो सारे सारे मिल जाएंगे। अभी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, कोई नहीं, फिक्स कर लेंगे। हाँ, अगर आपको एरर मिलेंगे आपको, ये चीज मेक श्योर करना। ये किया हमने, तो इतने सारे जो नेम है हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप डाल सकते हो कि भाई मुझे ना नेम के हिसाब से चाहिए, जो 147 पे उसका नेम दे दो, गेट आईडी, ठीक है। या फिर उसका हमें रैंडमली चाहिए हो तो रैंडम भी हम गेट कर सकते हैं। हमें करना है पोकेमोन डॉट रैंडम मेथड यूज करना है, जिससे हमें रैंडम नेम मिलेगा। हम जितनी बार फाइल को रन करेंगे उतने टाइम हमें रैंडम मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नोड जिसका जो बेसिक पार्ट होता है हमने देख लिया। भाई कैसे पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज क्रिएट करना है, वो सारी चीज जान ली। अगर आपको खुद का पैकेज क्रिएट करना हो तो कैसे करोगे, जैसे मान लो मुझे अपना फंक्शन क्रिएट करना है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। लेट्स सपोज एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है, तो मैंने बोला कैलकुलेटर डॉट जेएस। सिंपल किया मैंने। मैंने बोला एक फंक्शन है मेरे पास सम नाम का, अगर मैं उसको कॉल करता हूँ तो मुझे ए और बी पास करना होता है, जिसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, ए प्लस बी, ठीक है। मैंने सेम कॉपी किया, सेम प्लस किया। मान लो मैंने किया सब्ट्रैक्ट के लिए। अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मैं ए माइनस बी रिटर्न कर रहा हूँ। दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन और लेते हैं जो स्क्वायर कर रहा हो, स्क्वायर, जो ए और बी का स्क्वायर कर रहा है और उनको रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट में विच इज स्क्वायर। मान लो ये कर दिया इसने, हम स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं ओनली नॉट क्यू, तो स्क्वायर ए और बी का पी इंटू बी, सिंपल। ये हमने काम कर दिया। अब मुझे करना है इन फंक्शंस को अपनी इंडेक्स डॉट जेएस में यूज करना है, बिकॉज जो मेरा मेन ऐप है जहां से मैं रन कर रहा हूँ वो हमारा कौन सा है, मेन डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। कैसे रन करूँ भाई, मैं कैसे यूज करूँ, अगर मैं इंपोर्ट करूँ, लाइक मैंने ये ऐसे इंपोर्ट किया है। अब इससे क्या है, जो पोकेमोन था वो तो इसके अंदर था। जब भी हम कोई पैकेज बाहर से लेके आते हैं, बाहर से मतलब होता है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम नोड मोड से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जब आपको ये एक्सेस करना है तो आपको फाइल के नाम से ही एक्सेस करना पड़ेगा। मैंने बोला कि कॉन्स्ट कैलकुलेटर इक्वल्स टू रिक्वायर, क्या करना है, रिक्वायर करना है, किसको करना है, स्लैश कैलकुलेटर। स्लैश क्यों लगाते हैं, जिससे रिलेटिव पाथ बने। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, स्लैश मतलब उसके अंदर, करंट डायरेक्टरी के अंदर जो कैलकुलेटर है उसको इंपोर्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल को ये टारगेट करता है। अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट प्रिंट करें कि इसके अंदर ऐसा है क्या, तो मैंने किया नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो मुझे मिल रहा है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। भाई मैंने तीन चार फंक्शंस क्रिएट किए हैं, तो इनका क्या रोल रहा, क्या ये प्रिंट नहीं होंगे, क्या ये यूज नहीं होंगे, हाँ होंगे। लेकिन आपको ना बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शंस हैं ये पब्लिक है। अभी क्या होता है, जितनी फाइल्स है इसके अंदर वो सारी सारी प्राइवेट होती है बाय डिफॉल्ट। आपको खुद से कहना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तो मैं पब्लिक कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे फंक्शन यूज करना है, मतलब फंक्शन नहीं, एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है मॉड्यूल डॉट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, सॉरी एक्सपोर्ट्स। इसमें क्या करना है, जो भी आपको पास करना है, मान लो सम पास करना है तो मैंने सम लिख दिया इस तरीके से। कॉल नहीं करना, सिर्फ पास करना है।
अब मैं इसको रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो मुझे मिल रहा है फंक्शन जो कि सम, लेकिन मुझे सारे के सारे फंक्शन यूज करने हैं। लेट्स सपोज सब भी करना है, स्क्वायर भी करना है, तो आप ना सिर्फ एक ही चीज पास करते हो, चाहे वो सम करो, चाहे वो सब करो, चाहे स्क्वायर करो। अब ये तो वही टेंशन हो गई, भाई मैं क्लास बनाऊंगा, इंटरफेस भी बनाऊंगा, कल को मैं टैब्स क्रिएट करूंगा, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में तो ऑब्जेक्ट पास कर दो। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तुम सम पास कर दो, स्क्वायर पास कर दो, सब पास कर दो। तो अब क्या होगा कि मैं डायरेक्टली इन तीनों को गेट करता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं, अगर मुझे इनको यूज करना है तो कैलकुलेटर डॉट सम कर लिया मैंने। जैसे 10 और 20 का मैं सम चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कितना आता है, तो तुम बताओ। तो इससे बता दिया भाई 30 आता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन लिखा मैंने और बोल दिया कि मुझे 30 और 10 का चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे फंक्शंस काम करेंगे। अगर आप तुम स्क्वायर भी कॉल करोगे तो स्क्वायर भी वर्क करेगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें वर्क कर दी है। अगर आपको यूजर इनपुट लेना है तो उसके लिए ना यहाँ पर एक पैकेज होता है जो कि बिल्ट इन मिल जाता है। बिल्ट इन मतलब कि जो नोड जैसा कुछ पैकेज जो होता है वो डिफॉल्ट में प्रोवाइड कर दिया है। जैसे पाथ हो गया हमारा, ठीक है, एफएस मॉड्यूल हो गया, इवेंट्स हो गए। तो ये कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो प्रोवाइड कर दिया। तो उसमें एक पैकेज है जिसका नाम है रीड लाइन। आपको ना कॉन्स्ट रीड लाइन इक्वल्स टू रिक्वायर रीड लाइन, इस तरीके से। अब रीडलाइन जो है ना वो आपका डिफॉल्ट पैकेज है, मतलब कि एक ऐसा पैकेज है जो इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें से आपका करना है कुछ पुटअट करना है, मतलब कि जैसे यूजर इनपुट करते हैं तो वैसा कुछ आपको सिंटेक्स लेना पड़ेगा। आपने बोला लेट क्वेश्चन, लेट मत लगाओ, सिंपल लिखा कि रीड लाइन करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको करना है एक इंटरफेस क्रिएट करना है। इंटरफेस बोलो, एक इंस्टेंस बोल लो कि आपको क्रिएट करना है जिसमें आपको कुछ इस तरीके से इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करने हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ से आएगा, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप जो है वो ग्लोबल कीवर्ड है। अब ग्लोबल कीवर्ड क्या होते हैं, ग्लोबल कीवर्ड जिनको हम कहीं पर भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर पढ़ा होगा, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट कन्फर्म, विंडो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फलाना ठिकाना जो भी था। वैसे ही प्रोसेस जो है वो एक डिफॉल्ट कीवर्ड है, ग्लोबल कीवर्ड है जिसका आप यूज करते हो डायरेक्टली। एसटीडी इन का मतलब होता है इनपुट करने के लिए, एसटीडी आउट का मतलब होता है आउटपुट देने के लिए। ये हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। इसका हम क्या करते हैं, एक R1 क्रिएट कर लें इस तरीके से। R1 क्रिएट कर लिया इस तरीके से, जैसे आप जावा में स्क्रिप्ट क्लास क्रिएट करते हो उसी तरीके से हमने ये कर लिया R1। अब मैं क्या करूंगा, R1 से कहूंगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे ना क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है, मान लो एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, बस इतना किया। अब जब वो फर्स्ट नेम मुझे प्रोवाइड कर देगा तो उसके लिए मुझे कॉल बैक लेना पड़ेगा, मतलब डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिख दिया मैंने डेटा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डेटा आ रहा होगा एंड मैं उसको लॉक कर दूंगा जो भी डेटा वो दे रहा है। इतना मैंने किया, R1 डॉट क्वेश्चन एंटर फर्स्ट नेम डेटा दिस दिस। मैं सीरियस करता हूँ थोड़ा बहुत, जो अपना बिगड़ा हुआ टर्मिनल है उसको साफ कर दिया मैंने। दोबारा लिखा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नेम, मैंने बोल दिया कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा इसने प्रिंट कर दिया। बाकी कंट्रोल सी करूंगा तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रोक सकते हो उसको। लेकिन ये पैकेज में दिक्कत है, दिक्कत ये है कि अगर मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछना हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा इसी के अंदर, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे R1 डॉट, जैसे मुझे करना चाहिए प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने बोल दिया R1 डॉट क्वेश्चन एंटर एज। अब एज जो होती है नंबर होती है, लेकिन मैं स्ट्रिंग में गेट कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैंने बोल दिया एज आ रही होगी, उसको मैंने गेट कर लिया और लॉक कर लेते हैं जो भी एज है, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि भाई दोबारा रन करिए, मैंने बोला कृष्णा, देन एज पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 12 और एंटर किया तो 12 प्रिंट कर दिया, विच इज टोटली गुड। अब क्या है, कंट्रोल सी से मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा, कोई नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को बाहर ले लूँ, मतलब इस क्वेश्चन को अलग और इस क्वेश्चन को अलग, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ। यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जेएस मेरा 45। अब ये एज जो है वो कभी पूछेगा ही नहीं मेरे से। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई फंस गया वो, उसका दिमाग खराब हो गया, दिमाग हमने खराब कर दिया। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो हमारे काम को रिजॉल्व कर सकते हैं। उनका नाम था रीड लाइन सिंक, ठीक है। अब ये पैकेज ना ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, npm आई रीड लाइन सिंक करना है, रीड लाइन सिंक करना है। अब यहाँ पर आपने जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ये वाला इसको कर दो कमेंट आउट। और मैं काम करता हूँ इसको अभी के लिए नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने नीचे कर दिया। जब भी आपको क्वेश्चन पुट आउट करना है तो आप सिंपल बोलो क्या करना है भाई मुझे बता दो। तो पहले तो आपको करना है क्वेश्चन पुट करना है नेम, ठीक है। अगर आपको एज करनी है तो एंटर योर एज, खत्म। लॉक करना है तो लॉक कर लो, नेम और एज। उन्होंने कहा क्या कि आप एक काम करो, जो बिल्ट इन पैकेज है उसको यूज मत करो, आप मेरा पैकेज यूज करो विच इज रीड लाइन सिंक।
जिसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, मतलब कुछ लिख रखा है इन्होंने। अब उस कोड को हम यूज करके आसान कर देते हैं। देखो इससे तो आसान ही है अगर देखा जाए तो। रन करते हैं, नो सीएलएस किया हमने, नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया। मैंने बोला मेरा नाम जो है हरीश है और एज जो है मेरी 12 है, तो दो प्रिंट भी कर दिया एंड उसको स्टॉप भी कर दिया। तो ये फायदा होता है रीड सिंक का यूज करने का। चलो आपने सीख लिया कैसे हमें इनपुट करना है, कैसे आउटपुट शो करना है, ये सारी चीज आपने सीख ली मेरे से। अब हम काम करते हैं प्रोजेक्ट पे, जिससे मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे पाऊंगा कि कैसे हमें काम करना है, विजुअल्स कैसे क्रिएट करने हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करनी है, एंड ऑल ऑफ दम जो मुझे करना चाहिए वो हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो नोड मॉड्यूल्स है उसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा कोई काम का नहीं है। जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं तो उस टाइम पे जो पैकेट डॉट जिस होती है, ये मेन रोल परफॉर्म करती है। मेन रोल से मतलब क्या है, मेन रोल ये होता है कि जो भी डिपेंडेंसी होती है वो अपने आप इंस्टॉल कर लेती है। मैं इसको एक फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ विच इज ओल्ड नाम से, या फिर लेट सपोज बेसिक्स नाम से। ठीक है, इसके अंदर एंड मैं अपना जो फोल्डर है उसका नाम चेंज करूंगा। अभी के लिए मैं इसका नाम जो है मैं रीराइट करूंगा। उसका जो नाम होगा वो होगा हमारा बुक स्टोर। ठीक है, ये कर दिया मैंने। बुक स्टोर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अभी ऐप क्रिएट करने वाले हैं, वो ऐप जो हमारे लिए काम आएगा। तो इसके अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट नाम फोल्डर एंड फ्रेश बिल्कुल न्यू तरीके से हम सीखेंगे अब। तो हमारा नोड.जेएस जो इंस्टॉल चुका है, अब उसे क्या करना है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे में ऑलरेडी नोड.जेएस इंस्टॉल था तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर आपके में नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है तो जो मैंने काम किया था उसमें से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो हम डायरेक्टली आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम टर्मिनल ओपन करेंगे। अभी जो हमने सीखा था ना उससे थोड़ा सा एडवांस सीख लो। एडवांस ये है कि सबसे पहले आपको करना है npm init। अब देखो npm init कमांड क्या होती है कि जब भी आपको अपना जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर, उसको npm को देना हो, npm मतलब नोड.जेएस को देना हो कि भाई जो भी काम होगा वो नोड.जेएस का ही होगा, उसके अलावा मैं कुछ और यूज नहीं करूंगा। मतलब कसम खा रहे हो उसकी, वादा कर रहे हो उससे कि भाई मैं जो भी काम करूंगा वो नोड.जेएस का ही होगा। देन आपको पास करना है अपना प्रोजेक्ट नेम। मैंने पास कर दिया भैया कि मेरा जो है बुक स्टोर है। वर्जन कौन सा है, 1 पॉइंट है भाई अभी तो। डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, मैंने लिख दिया। आप अपना जो चाहो वो लिख सकते हो। एंट्री पॉइंट क्या है, मान लो सर्वर डॉट जेएस या फिर इंडेक्स डॉट जेएस, मेन डॉट जेएस, जो भी आपके फाइल का नाम है वो रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इंडेक्स डॉट जेएस सजेस्ट करता है, बट आप चाहो तो मेन डॉट जेएस भी रख सकते हो। टेस्ट कमांड क्या है, कुछ भी नहीं है। गिट रेपोजिटरी क्या है, कुछ भी नहीं है। कीवर्ड्स हैं क्या कुछ, हम मान लो टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, बोल दिया मैंने कि बुक स्टोर एप्लीकेशन, एंटर। ऑथर कौन है, तो मेरा प्यारा नाम है कृष्णा। सो लाइसेंस क्या है, कुछ भी नहीं, एंड ओके, बस इतना किया। तो यहाँ पर एक पैकेट डॉट जेसन आ चुकी है, जिसके अंदर कुछ कमांड्स यहाँ पर दी हुई है। कमांड्स तो नहीं बोलेंगे, कुछ कीवर्ड्स एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नेम क्या है, बुक स्टोर, बटन का ये, डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज बेस्ट प्रोजेक्ट इन आवर लाइफ। मेन फाइल कौन सी है, मेन डॉट जी एस। स्क्रिप्ट कौन सी है, जो कि अभी कोई भी नहीं है। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स ये डाल दिए हमने। ऑथर क्या है ये, लाइसेंस क्या है ये। कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे उससे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा मेन डॉट जी एस। ये क्रिएट किया। पहले हम कुछ पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे पहला पैकेज होगा npmi कलर्स नाम से, एक कर लेते हैं फिगलेट नाम से, और अभी के लिए दो पैकेज काफी सफिशिएंट है, इनको एंटर कर दें। पहला पैकेज था कलर्स, दूसरा था फिगलेट। कलर्स का मतलब हो गया कि अगर हमें कलरिंग करनी हो अपने टर्मिनल में, उसके लिए यूज करेंगे फिगलेट, जहां पर हम थोड़ा अस्काई कोड यूज करेंगे। अब मैंने क्या कहा, क्यों कहा, बताता हूँ अभी। देन यहाँ पे आते हैं, इनको इंपोर्ट करते हैं जो भी हमने यूज किए, जैसे कॉन्स्ट कलर्स इक्वल्स टू रिक्वायर कलर्स, ये हमने कर लिया। और एक और इंस्टॉल किया था अभी हमने विच इज फिगलेट नाम से, वो भी लेते हैं, फिगलेट इक्वल्स टू रिक्वायर फिगलेट, ये कर लिया। देन क्या करते हैं, हम कलर्स का यूज करते हैं। पहले तो दिखाता हूँ कलर्स कैसे यूज करना है, जैसे आपने लिखा लॉग। ठीक है, कलर्स को लिखने के लिए सिंपल है, आपने बोल दिया कि मुझे हेलो को प्रिंट करना है। अभी मैं सिंपल करूंगा, मैंने बोला कि नोड मेन डॉट जेएस, जैसे फाइल का नाम था नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ऐसे नोड मेन डॉट जेएस। तो क्या आएगा, हेलो आएगा। कुछ मजा नहीं आ रहा है, मजा आएगा। आप क्या करो, इसके बाद डॉट लगाओ। जब आपने कलर्स इंस्टॉल किया तब उसके बाद करना है, आपने लिखना है बीजी, जो भी आपका बैकग्राउंड आप चूज कर जाते हो। जैसे मैंने चूज किया सियान, बीजी सियान। अब दोबारा करते हैं मेन, देखो कुछ इस तरीके से। हाँ भाई, थोड़ा मजा आने लग गया। चलो मैंने कर देते हैं बिजी रेड, ये किया मैंने। तो कुछ ऐसा प्रिंट हो गया। थोड़ा थोड़ा मजा तो आया, आया ना मजा। तो एक काम करते हैं, अब इसका यूज करते हैं फिगलेट का। फिगलेट क्या बोलता है, फिगलेट ये बोलता है कि तुम एक काम करो, मुझे यूज करो कुछ इस तरीके से फिगलेट। इसके अंदर टेक्स्ट डालो, मैंने बोला बुक स्टोर।
ठीक है। देन फॉन्ट चूज करो कि आपको कौन से फॉन्ट में प्रिंट करना है। मैं लेट सपोज चूज कर लिया वन रो। ठीक है। इसको सर्च करना है आपको एक कॉल बैक, तो कॉल बैक कैसे पास कर दें जिसमें आपको एक मिलेगा एरर और एक मिलेगा आपको डेटा। अगर कोई भी एरर आ रहा होगा तो उस केस में नहीं तो डेटा आपको मिलना ही है। अगर एरर आता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कंसोल डॉट लॉग कि भैया एरर आ गया है। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर देंगे। ये रेनबो छोड़ दो, बस डेटा प्रिंट करना है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखो बुक स्टोर जो है वो कुछ ऐसा आया, विच इज डर्टी, नॉट सफिशिएंट। ठीक है, क्या नहीं। एक काम करते हैं, हम कुछ और लेते हैं। मान लो हमने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, फोर मैक्स नाम से एंटर करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मजा आया। और देखते हैं। सो मैंने चूज किया, लेट्स सपोज वेवी कर लिया। अभी थोड़ा नाम वियर्ड था बट सही है। अच्छा नहीं लगा, थ्री डी कर लेते हैं। थ्री डी जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। अब बोला थ्री डी नाम से कोई फॉन्ट नहीं है, ओके मैंने गलती कर दी। थ्री डी स्काई, स्काई जो आपको रखना है वो रख सकते हो। हाँ, अब ये अच्छा लगा मेरे को। अगर मुझे इसको कलर करना हुआ तो हम कर सकते हैं डेटा में डॉट लगा सकते हैं। ऐसा तो काम करेगा। डॉट लगाया, मुझे बोला कि भाई मुझे ना बेजी जो है वो, नॉट बेजी, टेक्स्ट जो है मुझे रेड चाहिए, तो रेड लिखना सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा आएगा, विच इज सो गुड। ये आपका आ गया बुक स्टोर लिख कर। ये हमें करना है, अपना जो ऐप है जब हम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे हमें शो करना है कि जो हमारा ऐप है उसका नाम क्या है। उसका नाम है बुक स्टोर। क्रिएट कर लिया हमने। एक काम करते हैं, इसको एक फंक्शन के अंदर रखते हैं। फंक्शन विच इज शो नेम, शो ऐप नेम, ये रखा हमने इस तरीके से। और इसमें हमने ये पास कर दिया। एंड एक चीज, ये ना आपका कोई ईजिंग फंक्शन नहीं है कि आपको ईजिंग मार्क करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना है ऐसा, बस सिंपल रखना है आपको। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, एसिंग फंक्शन क्रिएट करते हैं क्योंकि हम आपका थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं। हमने बोला एसिंग फंक्शन, लेट सपोज हमने किया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो कि रन करेगा पूरा मेन ग्लोबल। इसमें क्या है कि हम ना पहले क्या करें, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कब वो क्वेश्चन क्या होंगे, एक लिस्ट की तरह होंगे। लिस्ट जैसे कि हम उससे पूछेंगे भाई कि आपको करना क्या है। मैंने बोला कि एड बुक करनी है। मैंने बोला कि भाई तुम्हें क्या करना है, रीड करना है। कौन कौन सी बुक्स हैं वो दिखाना हो। ठीक है, डिलीट करना हो। तो ये सारी फंक्शनलिटी हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो हम क्या दिमाग लगाएं, अगर हम उसको जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको हम एक लिस्ट के अंदर प्रिंट कर दें तो। अब लिस्ट तो रीड लाइन में सपोर्ट करती नहीं है। रीड लाइन के अंदर तो आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर लिख भी दिया तो आप उसको चूज नहीं कर पाओगे। चूज करने का मतलब ये, जैसे आप कहीं पर भी एप्स क्रिएट करते हो आप चूज कर पाते हो, जैसे रिएक्ट में कर पाते हो। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप लिखते हो npm create beat, आपने लिखा npm create beat, तो देखो हमने लिखा प्रोजेक्ट का नाम। तो कुछ इस तरह लिस्ट आ रही है। इसको क्या चूज कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ मैं, टर्मिनल के बेस पे। तो अगर आपको ये क्रिएट करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सिंपल चलना है अपने गूगल पे, सर्च करना है इन इक्यूरियर। इन क्यूरियर, इस वाले पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है, विच इज इन क्यूरियर डॉट जेएस। ठीक है, सिंपल कॉपी करते हैं npmi इन क्यूरियर। ठीक है, ओके, मजा आया इस नेम में। ठीक है। एंड यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जितनी भी चीज आप इंस्टॉल कर रहे हो इंपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है, तो कॉन्स्ट समथिंग ले लिया मैंने, इन क्यूरियर। स्पेलिंग गलत हो सकती है बट कोई नहीं, वी आर डेवलपर्स। इन क्यूरियर इक्वल्स टू रिक्वायर इन क्यूरियर। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हमें प्रॉम्प्ट करना है। तो मैंने बोला भाई काम कर, काम क्या करना है, कॉन्स्ट, चलो अभी छोड़ो, इन कुरियर डॉट, यहाँ पे मिला हमें डिफॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर मिलेगा प्रॉम्प्ट नाम से। ठीक है। अभी डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट इसके अंदर मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं कि हमें इन कुरियर को यूज करना है एज अ डिफॉल्ट। तो यहाँ से डिफॉल्ट हट जाएगा। हम सिंपल यूज कर पाएंगे इन कुरियर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर पास करना है एरे, क्योंकि मल्टीपल प्रॉम्प्ट होते हैं, एक नहीं मल्टीपल। तो पहला जो होगा वो होगा हमारा लिस्ट। वो क्या होगा, उसका जो टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, वो टाइप होगा लिस्ट टाइप का। जिसके अंदर हम पास करेंगे चॉइसेस, मतलब कौन कौन सी चॉइस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। जिसमें जो पास करना है कि ऐड बुक, ठीक है, रीड बुक। ठीक है, रीडर सिस्टम देखेंगे बट कर दिया रीड बुक। हमने कर दिया मान लो एग्जिट। एक एग्जिट हो सकता है कि भाई तुम्हें ऐप को एग्जिट करना हो तो उस केस में। एंड मान लो हमें करना है क्या, डिलीट बुक। ठीक है। और एक हो सकता है लिस्ट ऑल बुक्स, तो मैं इसको ऊपर रखूंगा कुछ इस तरीके से। एंड बस इतनी फंक्शनलिटी बहुत है, बाकी तो आप कर लोगे। मैं बस समझा दे रहा हूँ कि हाँ इतनी फंक्शनलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो कि ये हमने कर दिया, अब मान लो उसने सेलेक्ट भी कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे उसको सेंड करना है अपने जो वेरिएबल को, जो इसमें मैं उसको रिजल्ट को स्टोर करूंगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा उसने क्या सेलेक्ट किया है।
तो यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट पास करना है नेम। नेम मतलब कि किस नाम से उसको हम भेज रहे हैं। मान लो मैंने पास कर दिया चॉइस, कि जो भी आप चूज करोगे उसको मैं नाम दे दिया चॉइस नाम से। ठीक है, इसके बाद कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो क्या? नहीं, मैं कोई नहीं चाहता कि डिफॉल्ट वैल्यू कोई सेट हो, लेकिन मैसेज शो करना चाहता हूँ कि भाई व्हाट वुड यू टू लाइक डू। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज शो कर दिया हमने। कुछ आपको हेल्प शो करनी है क्या? हेल्प मतलब कि जैसे आप कुछ चाहते हो तो जैसे आप पूछ सकते हो आस्क्ड आंसर, जिसमें हम पास कर सकते हैं जैसे कुछ पास करना हो आपको वो कर सकते हो। बाकी मैं कुछ पास करूंगा डिफॉल्ट में, फिल्टर में, लूप में, पेज साइज में, या फिर थीम में। नहीं, थीम कर सकते हैं क्या? हाँ, थीम देखते हैं। थीम के अंदर क्या क्या मिलता है। एक मिलता है आपको हेल्पर मोड। हाँ, आपको जैसे मिलता है ना रिकमांड वाला, ऑलवेज वाला, ऑटो वाला। तो हाँ, ऑटो अपने आप चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पास कर दिया। अब जो चॉइस है वो हमें गैरी तो करनी पड़ेगी, और हाँ ये फंक्शन जो है वो एसिंग फंक्शन है, तो आपको एसिंग मार्क करना पड़ेगा क्योंकि कुछ टाइम लेता है भाई। तो हम क्या करते हैं, पहले तो अवेट लगा दें। ठीक है, अवेट लगा दिया। इसके आगे लिखते हैं कि जो भी चॉइस आ रही होगी वो एक इसके अंदर आ रही है, क्योंकि एरे है। अब एरे के अंदर मल्टीपल हमारे पास इनपुट्स होंगे, तो वो सारे सारे हमें ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे। तो हमें मिल रही है चॉइस नाम से, ये चॉइस हमें मिल जाएगी। क्या हम लॉक कर देते हैं? हाँ, लॉक कर देते हैं बिल्कुल। तो आपने लॉक कर देना है चॉइस को, एंड इस फंक्शन को आफ्टर कॉल करना है। ठीक है, करते हैं सी एल एस करते हैं पहले, नोड मेन डॉट जेएस। अब तो लिस्ट आ रही है। अब मैं कर रहा हूँ अपना जो ब्राउजर है, शॉर्ट ब्राउजर, कीज जो है 4 कीज, इनसे मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मैंने किया डिलीट बुक, एंटर किया, तो मुझे मिल चुका है डिलीट बुक। मैं दोबारा रन करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने किया एग्जिट, तो एग्जिट मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनकी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है। अगर वो एड बुक करे तो कोई एड बुक नाम फंक्शन होगा, उसको वो कॉल करे। रीड बुक हो, डिलीट बुक हो, लिस्ट ऑल बुक्स हो, एग्जिट हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले एग्जिट वाला, क्योंकि एग्जिट वाला काफी ईजी है। और हाँ, हमें मेक बार बार कॉल कराना है। तो एक काम करेंगे, जब ये पूरा काम कर दे उसके बाद भी मेन फंक्शन बार बार कॉल हो। जैसे कि मैंने किया कि भैया मुझे एड बुक करनी है, एड आया, उसने पूछा कि एड बुक कर लिया। अब दोबारा वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने कहा डिलीट बुक करनी है, सिर्फ सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन मुझे एग्जिट भी करना हो तो एग्जिट पर प्रॉपर एग्जिट हो, और ये होगा नहीं। उसके लिए हमें कंट्रोल सी यूज करना पड़ेगा। मान लो कुछ ऐसा एरर आएगा, ये तो गंदा हो गया। तो उस एरर को रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच केस का यूज कर सकते हैं। स्विच केस में हम दे सकते हैं कि स्विच करना है किसको, चॉइस को। अब ये चॉइस जो है वो कौन सी है, ये वाली। अब इसके अंदर अगर कोई एड बुक कहता है, केस अगर एड बुक होता है, तो हमें ये फंक्शन लाना है, जो कि है नहीं। लेकिन अगर कोई एग्जिट कहता है, एग्जिट कहता है, उस टाइम पे क्या करना है, हमें प्रोसेस को एग्जिट करना है। जो भी हमारा ऐप चल रहा है उसकी एक प्रोसेस होती है, टाइमिंग होती है, उसको हमें एग्जिट करना है। और हाँ, उसको एक प्यारा मैसेज प्रोवाइड करना है, विच इज थैंक यू। थैंक यू फॉर यूजिंग। सीधी बात है भाई, उसने ऐप यूज किया है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो थैंक यू फॉर यूजिंग, चाहो तो कर प्रोवाइड कर लो। मैंने पास कर दिया मान लो रेड, कुछ भी। तो रेड पास कर लेते हैं, सेव किया। अब हम नोड मेन डॉट जीएस किया, मैंने पहले एड बुक किया, कुछ भी नहीं हुआ, एड बुक प्रिंट हो गया। मैं एग्जिट करता हूँ लाइक दिस, तो थैंक यू फॉर यूजिंग, हमारा ये आ चुका है। तो हम एग्जिट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही जब वो एड बुक करे तो वो फंक्शन कॉल कराना है, रीड करे तो फंक्शन कॉल कराना है, डिलीट करे तो फंक्शन कॉल कराना है। तो ये सारे काम करने हैं। तो एक काम करते हैं, हम फोल्डर क्रिएट करते हैं एसआर से नाम से, जिससे हमारा जो कोड है वो मैनेज रहेगा। जिसमें कुछ फोल्ड्स होंगे जैसे डीबी नाम से, जिसमें हम डेटाबेस मैनेज करेंगे। डेटाबेस के लिए हम यूज करने वाले हैं मोंगो डीबी। तो पहले मैं एक ई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, डॉट ई, जिसमें हम रखेंगे मोंगो यूआरआई। एंड अगर आपको नहीं पता कि मोंगोडीबी क्या है, तो मोंगोडीबी एक बीसन फॉर्म डेटाबेस है, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे मान लो कि अगर आपको ऑब्जेक्ट एरे डायरेक्टली स्टोर करने, तो आप मोंगोडीबी को यूज करो, और ये काफी यूजफुल है। और ये मान लो कि सबसे बेस्ट जो है वो यही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं माइस्क्ल को बेस्ट बेकार बोल रहा हूँ, पोस्ट को बेकार बोल रहा हूँ, नहीं। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज करो। मैं किसी को ना तो बेकार बोल रहा हूँ, ना ही सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, बट इस केस में जो हम ऐप क्रिएट करें उस केस में सबसे अच्छा वही है। ठीक है, एंड आते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं mongodb.com। आपको सिंपल विजिट करना है mongodb.com पे। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करना है, टाइप फ्री पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि फ्री वाले हो गए आप, सीधी बात है। जो भी आपका अकाउंट है, लाइक गूगल से करना, गूगल से कर लो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, ईमेल, पासवर्ड, ये डाल सकते हो, एंड एग्री करके आप आ सकते हो। अगर मैं चेक करूँ क्या मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो आपको सिंपल करना है cloud.mongodb.com, जो इसका डैशबोर्ड वाला पेज है, वहाँ पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो मैं लॉगिन करूंगा। जो भी मेरा ईमेल होगा, जैसे मैं अभी के लिए लॉगिन करूंगा विद गूगल, क्लिक करेंगे। जो भी मेरी वेबसाइट मतलब जो भी आईडी होगी, इस पर सिंपल हमें चूज करना है। कंटिन्यू करते हैं, तो मैं आ चुका हूँ अपने पेज पर, एंड ये लॉगिन करेगा। हो जाए भाई लॉगिन, तो हो चुके हैं, एंड सबमिट। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हम
सबमिट अपने अकाउंट में, तो थोड़ा टाइम लेगा। बता रहा है कि भाई अभी जो आपका डेटाबेस है वो मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो थोड़ा वेट कर लो, ऐसा जल्दबाजी ना करो। ठीक है, तो मैंने कर लिया। पूछ रहा है प्राइमरी गोल क्या है, तो मैं लर्न कर रहा हूँ मोंगोडीबी को। कुछ करना चाहते हो क्या? हाँ भाई, कुछ टाइम तो हो गया यूज़ करता करता। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो ज़्यादातर? मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ। एंड कोई प्रिपरेशन तो मैं अदर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना आंसर नहीं देना है इसको, और मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ नॉट श्योर। फिनिश करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे कि आप दोगे नहीं तो कुछ दिक्कत दे देगा, कुछ भी नहीं है। क्लस्टर क्रिएट करना है तो फ्री वाला चूज करना, पेड वाला मत करना, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। पैसे होंगे भी नहीं इसमें वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें एक क्लस्टर का नाम प्रोवाइड करते हैं। मैंने प्रोवाइड करते हैं कृष्णा नाम से, और रिलीजियस यूज कर लिया हमने। एंड सिंपल क्रिएट डिप्लॉयमेंट में क्लिक करना है, तो जो क्लस्टर है वो हमारा डिप्लॉय हो जाएगा मोंगोडीबी पे। अब इसका क्या करना है, डेटाबेस एक्सेस पे आना है। अभी के लिए सबको रेज कर दो, या फिर ये हमारा यूजर नेम है और ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, देख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लेते हैं और इसको अभी के लिए हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा आईडी, ये मेरा पासवर्ड। सेव कर देंगे, चूज अ नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा क्रिएट डेटाबेस यूजर। क्लिक करते हैं ड्राइवर पे, और यहाँ पे मिल जाएगा मोंगोडीबी स्ट्रिंग। सिंपल कॉपी किया, और जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है सिंपल मैं इसको डाउन करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करना है। जो भी हमारे क्रेडेंशियल है, जैसे कि यूनेम हो गया, सेम पासवर्ड, कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो पीछे स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दो और इस स्ट्रिंग को इसके साथ मार्क कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पाइथन का, नॉट पाइथन का, सिंपल जो मोंगोडीबी स्ट्रिंग है वो। क्या करना है मेरे को, मुझे इसमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो बुक स्टोर लिख दिया मैंने। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो होगा बुक स्टोर। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है, ईएनवी थ्रू एक्सेस करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक पैकेज लगेगा जिसका नाम है डॉट ई एन वी। डॉट ई एन वी पैकेज क्या करेगा, वो काम करेगा इस ईएनवी फाइल को रीड करने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर मार्क कर देंगे कि हमें करना है एक डॉट ई एन वी लेना है। तो कॉन्स्ट कॉन्फिग कॉन्फिग डॉट ई एन वी रिक्वायर डॉट ई एन वी। ठीक है, एंड क्या करेंगे, डॉट ई एन वी को यहाँ पर कॉन्फ़िग करेंगे। कैसे करना है, डॉट एनवी डॉट कॉन्फ़िग, बस इतना काम करना। क्या हम चेक कर सकते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है हमने की है वो आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक काम करते हैं, कर लेते हैं। तो पहले हम इसको अभी के लिए क्लोज कर दें। अभी हम फंक्शन नहीं कर रहे हैं, सिंपल उसको एक्सेस करते हैं मोंगो यूआरएल को। तो मैं लिखूंगा लॉग प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगो अंडरस्कोर यूआरएल। क्या हमारे जो वेरिएबल नाम है सेम है? हाँ सेम है। एक बार करते हैं, तो लिखा मैंने नोड मेन डॉट जीएस, एंटर किया। तो सी हमारा जो स्ट्रिंग है वो हमारा एक्सेस हो रहा है, तो विच इज गुड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे कनेक्ट करना है, तो क्या करता है, यहाँ पर इस डीबी के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं कॉन्फिग डॉट जीएस, जहाँ से हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। मैंने बोला कि मुझे करना है एक एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है, एक फंक्शन करना है। तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हो, मैंने टेबल कर दिया एक्सपोर्ट कनेक्ट डीबी। ठीक है, इसको मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, जिसमें एसिंग मार्क कर देंगे। और हाँ, ट्राई कैच लगाना मत भूलना। ट्राई कैच से क्या होता है कि जो आपका ऐप है ना वो स्मूथ चलता है। अगर कोई भी एरर आएगा वहीं पे खत्म हो जाएगा, ज्यादा उसमें लंबा चौड़ा एरर नहीं आएगा। तो एरर लगाना जरूरी है। मैं बोलता हूँ, अगर एरर आएगा तो उस केस में जो mongoose है हमारा, mongoose क्या होता है, mongoose हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन करना पड़ेगा। mongoose क्या है, mongoose एक ओडीएम होता है जिसके थ्रू हम डेटा को रख सकते हैं, मॉडल्स के थ्रू डेटा को सेव करते हैं, क्वेरी करते हैं, जो भी हमें काम करना है वो सारे काम हम करते हैं mongoose के थ्रू। ये कर दिया। इंपोर्ट करते हैं mongoose को, तो मैं बोला mongoose को इंपोर्ट कर लो, तो इसने कर दिया। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या है, तो डायरेक्टली mongoose को एज लिख लो, तब भी सेम काम करेगा। मैंने बोल दिया कि अगर कोई एरर आएगा तो उस केस में mongoose को डिस्कनेक्ट करना, और साथ में जो हमारा ऐप है उसको रोक देना। कैसे करना है, प्रोसेस डॉट एग्जिट वन। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है विच इज स्विच केस में, कि क्या करना है, हमें रोकना है, तो वही सेम कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है। इससे क्या हुआ, अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा है तो भाई हमारा ऐप किसी काम का नहीं है, तो उस केस में डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अवेट करेंगे किसका, mongoose को कनेक्ट करेंगे। देखिए mongoose डॉट कनेक्शन या फिर कनेक्ट, क्या करना है, जो हमारा प्रोसेस है वहां से जो ईएनवी है हमें लेके आना है mongo यूआरएल, इस तरीके से। तो आ जाएगा। देन क्या करेंगे, हम एक कंसोल कर लेंगे कि भाई वो डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन काम कर नहीं कर रहा, उसके बाद इस कंसोल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हमें डर्टी कंसोल्स नहीं चाहिए अपने ब्राउजर में, सो ये हमने हटा दिया। देन हम क्या करते हैं, अगेन npm नोड इंडेक्स यानी नोड मेन नोड जेएस, तो सी क्या डेटाबेस कनेक्ट हो गया? हाँ, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, विच इज गुड। क्लोज करते हैं, बाकी बिंदास चल रहा है। तो इस फंक्शन को क्या करना है, सबसे ऊपर टॉप पे हमें रख देना है, क्योंकि हमें पहले डेटाबेस प्रायोरिटी है। तो डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसमें डालता हूँ कनेक्शन ऑफ डेटाबेस, जिससे आपको एक कोड मिले तो आपको क्लीन रहे कि भाई बंदे ने क्या काम किया है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से इस वाले को मैं हटा दूंगा, मुझे पता है डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, विच इज गुड।
यहाँ पर आएंगे, एक मॉडल फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने क्रिएट कर दिया बुक्स डॉट मॉडल्स डॉट जीएस। ठीक है, क्या करना है, एक स्कीमा क्रिएट करना है, तो मैंने बोला कि एक स्कीमा क्रिएट कर दो, मतलब टेबल बोलते हैं, स्कीमा बोल लो, टेबल बोल लो, बात देखिए। स्कीमा से क्या होगा, आप स्ट्रक्चर कर पाओगे कि आपको किस टाइप का डेटा डालना है, स्ट्रिंग डालना है, जेसन डालना है, ऑब्जेक्ट डालना है, किस टाइप का वो आप डाल पाओगे। मैंने बोला कि एक स्कीमा क्रिएट करो, तो कौन स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर पास करेंगे कि हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, जैसे कि मुझे उस बुक का टाइटल क्या है मुझे पता करना है, तो मैंने लिख दिया टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो रिक्वायर्ड है भाई, यूनिक नहीं होना चाहिए, तो हटा दो इसको। इसके बाद क्या करेंगे, मान लो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है कि कंटेंट बोलते हैं उसको, जिसकी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो लिख दिया हमने, टाइप डाल दिया मैंने स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड कर देंगे ट्रू। ठीक है, ये दो काम हो गए। इसी के बाद ये हो गया टाइटल के लिए, ये हो गया कंटेंट के लिए। ठीक है, वो बुक जो है पब्लिश हुई कि नहीं हुई, तो इस पब्लिश नाम से ले लेंगे, इस पब्लिश, जो कि मान लो एक ऐसा बूलियन वेरिएबल है, जब हम बुक को लिख रहे हैं तो मतलब मान लो वो ट्रू है। ठीक है, वो क्या है, ट्रू है। क्या पब्लिश कर दे, अच्छा मान लो फॉल्स है क्योंकि पब्लिश नहीं किया है, हमें करना पड़ेगा फोर्सफुली पब्लिश करना पड़ेगा, ये हमने बोल दिया। बुक को क्रिएट कब किया, अपडेट कब किया, तो उसके लिए हम सेकंड जो पैरामीटर है इसमें पास करते हैं टाइम स्टैम्प, हम पास कर देंगे टाइम स्टैम्प ट्रू। अब जो स्कीमा है इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब मॉडल क्रिएट करना है, तो इसके लिखेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट बुक्स मॉडल। क्या करना है, बुक्स मॉडल कि कितनी बुक्स हैं, जो बुक्स हैं वो ही होल्ड करेगा। क्या करना है, mongoose डॉट मॉडल, जो हमारा मॉडल है उसका नाम होगा बुक, मतलब जो हमारा ये डेटाबेस है विच इज बुक स्टोर नाम से, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा बुक्स नाम से, और इसके अंदर पास कर देंगे हम स्कीमा। अब क्या होगा, जब भी हम इसको कॉल करेंगे मॉडल को, तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, कंटेंट, इज पब्लिश, क्रिएटेड एट, अपडेट एट, अंडरस्कोर आईडी, वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, गुड। अब क्या करना है, हमें फंक्शंस पर काम करना है। फंक्शंस बोले तो जैसे कि, अब जैसे कि मैं बोला कि मुझे एड बुक करना है, तो पहले एक एड बुक लेते हैं और यहाँ पर केस रजिस्टर करते हैं। ये बोला मैंने एड बुक के लिए, कि जब भी कोई एड बुक करेगा उस टाइम पे मुझे ये काम करना है और ब्रेक कर देना है। अब एड बुक क्या है, एड बुक कोई फंक्शन हो सकता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। मैंने किया fn डॉट js नाम से, मतलब एक अलग फाइल जिसके अंदर हम बुक्स को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, बुक्स कंट्रोलर। ठीक है, मतलब जो कंट्रोल करेगा सब चीज। अब इसके अंदर पहला फंक्शन क्रिएट करते हैं, मान लो कनेक्ट बुक्स को स्टोर करने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए, तो ऐड बुक इस तरीके ले लिया हमने, और ये मार दी हमने ए सिंक, क्योंकि कुछ टाइम ले सकता है क्योंकि हम इसमें रीड लाइन सिंक का यूज होने वाले, इस वजह से। ठीक है, तो लॉजिक जो होगा वो हम कर लेंगे, और इस वाले को हमें कॉल कराना है इस पर। ठीक है, क्या ये काम कर रहा होगा, लेट्स चेक। तो एक काम करते हैं, सिंपल लॉक कर दे। ठीक है, मैं लॉक किया, हेलो। और जो हमने मेन फंक्शन कमेंट किया हुआ है उसको हम अनकमेंट कर लेते हैं, या फिर उसको दोबारा से कॉल कराते हैं। चॉइस जो है वो हमारी बिंदास काम करेगी, तो चॉइस को रिमूव कर दो, बाकी तो हमें यहाँ देखना है ये काम करना चाहिए। और हाँ, हमारा जो फंक्शन है वो लूप में होना चाहिए, तो ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी है। अगर लूप में नहीं होगा तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा जो हम क्रिएट करना चाहते हैं उस तरीके से। ये कर दिया। मान लो मैंने ऐड बुक किया तो देखो आ गया हेलो। कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है कंट्रोलर से। यहाँ पर क्या करना है, हमें वो सारी प्रोसेस करनी है इसे ऐड करने के लिए, कि हमें कंटेंट पूछना है उससे कि भैया टाइटल क्या है वो पूछना है। तो जैसे मैंने क्रिएट किया रीड लाइन सिंक, तो इंपोर्ट करते हैं एक बार, तो कॉन्स्ट रीड लाइन सिंक। और हाँ, आप यहाँ पर इन क्यूरियर का भी यूज कर सकते हो, बट बोथ ऑफ कुछ भी यूज कर लो, तो मैंने ये कर लिया, रिक्वायर रीड लाइन सिंक। ठीक है, रीड लाइन सिंक भाग गया क्या, ओहो कैसे, अच्छा नहीं लिया नहीं है वो, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो रीड लाइन सिंक। ठीक है, ये हमने कर लिया, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा एस वाई एन सी। अब क्या करना है, इस रीड लाइन के थ्रू हमें दो चीज पूछनी है। पहली जो चीज होगी उससे पूछने लायक, वो होगी भैया जो बुक है उसका टाइटल क्या है। तो मैंने बोला कॉन्स टाइटल इक्वल्स टू रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन पूछ लेंगे। इसके अंदर क्या करना है, पुट आउट करना है क्वेश्चन, जैसे कि हमें पूछना है कि एंटर बुक टाइटल। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं, जैसे कि बुक का ऑथर कौन है। ये तो मालूम होना चाहिए ना बुक का ऑथर कौन है, तभी कैसे पता चलेगा कि हाँ यार जो बुक है वो मैंने पब्लिश की है। और इसमें डिफॉल्ट में हम डाल देंगे कोई वैल्यू, जैसे मैंने डाल दी डिफॉल्ट में कृष्णा, या फिर एडमिन, मतलब जो एडमिन था उसने ही पब्लिश की हुई है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये कर दिया।
अब इसके अंदर हम कुछ ऑप्शन भी पास कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो ऑप्शन पास करना है तो वो भी पास कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, बस पैरामीटर पास करना है, बफर साइज, कैंसल, cd, क्रिएट, एनकोडिंग, एग्जिस्ट, फॉल्स वैल्यू, कुछ भी, एनीथिंग। ये मैंने कर दिया। ठीक है। सेम जो चीज लेनी है, मुझे लेनी है डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है। और हाँ, अगर मान लो उसने टाइटल नहीं डाला, अगर मान लो, पहले हम क्या करेंगे, इफ नॉट ऑफ टाइटल, नॉट ऑफ टाइटल। ठीक है। तो उस टाइम पे ये फंक्शन जो है एड ब्लॉक नाम का, ये दोबारा कॉल करेंगे। अब क्यों करेंगे भाई, कि मुझे ये कॉल करना है बिकॉज ऑफ दिस लगा रहे हैं, क्योंकि ये इसके अंदर काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या टाइटल दोबारा पुटअप करना है। ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट कर दें, क्योंकि हम पता है हम पहले काम कर सकते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। सेम डिस्क्रिप्शन के लिए एंटर बुक कंटेंट, कंटेंट हो जाएगा। सेम फॉर ऑथर, कि भैया ऑथर कौन है इस बुक का, तो AUTHOR, ऑथर। एंटर बुक ऑथर नेम। ठीक है। कुछ फॉल्स वैल्यू पास कर सकते हो, फॉल्स वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू जो बोला चाहो वो बोल सकते हो। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्या डिफॉल्ट है क्या, तो डिफॉल्ट इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने बोल दिया कि डिफॉल्ट जो इनपुट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वो होगा तुम्हारा कृष्णा या फिर एडमिन, जो चाहो वो पास कर सकते हो। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, आगे तो तब मालूम पड़ेगा। सो CLS मेन, और हाँ जो भी वैल्यूज आ रही है उनको हम प्रिंट भी कर लेंगे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, हाँ यार हमने कुछ किया है। तो टाइटल, कंटेंट, ऑथर, और मेन वाले फंक्शन को, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये लूप नहीं कर रही है अभी भी, बस इंदा ये किया। पहला जो क्वेश्चन होगा कि किसके लिए, ऐड के लिए। टाइटल लिखा मैंने, मान लो लिख दिया मैंने लव ऑफ लाइफ, और लव इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। एंटर किया। तो अब पूछ रहा है ऑथर का नाम क्या है, मैंने कुछ भी नहीं डाला, एंटर किया। तो मुझे तीन चीज मिल गई, टाइटल, कंटेंट और ऑथर। ठीक है, तीन चीज मिल चुकी हैं। अब इन तीन चीजों को, अभी मैंने ऑथर डाला नहीं है, अगर मैं डालता तो क्या होता, डालता तो मैं डाल दिया कुछ भी, लाइक मैंने डाल दिया कृष्णा, तो वहां पर क्या मिलता, मुझे वो ऑथर जो है वो कृष्णा मिलता, विच इज टोटल गुड। इनको हमें सेव करना है डेटाबेस में, तो चलते क्वेरी करते हैं। क्वेरी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे। अगर मान लो मैं टाइटल नहीं डालता, तो क्या ये फंक्शन वर्क करता मेरे लिए, क्या ये फंक्शन वर्क करता। सो लेट्स सी अगेन, नोड, ओके एक बार कट कर लेते हैं, क्लियर कर लिया मैंने। मेन डॉट जेएस किया, पहले मैंने ऐड किया, टाइटल नहीं डाला, एंटर किया। टाइटल डालो भाई, टाइटल डालो। मैंने डाल दिया हरीश, एंटर किया। अब आ गया बुक कंटेंट, बिंदास, ऑथर नेम कृष्णा डाल दिया। सो अब क्या है, अभी लूप फॉल में चला गया, अभी चला गया लूप फॉल में। ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि लूप फॉल में हमें नहीं पहुंचाना है। उसके लिए हम कुछ और ट्राई करेंगे, या फिर हम चाहें तो उस फंक्शन को दोबारा से राइट कर सकते हैं, बट नॉट ऑफ देम, ये हमें नहीं करना है। ठीक है। और अगर हम कर भी ले, मान लो दोबारा रन करते हैं इसको, एक बार और चेक कर लेते हैं। और हाँ, इसको रिटर्न लगा देंगे आफ्टर दैट CLS और नोड मेन डॉट जेएस। दोबारा किया मैंने, एड बुक, टाइटल नहीं डाला, मैं डाल दिया कृष्णा। क्या मुझे कंटेंट पूछेगा, हाँ पूछेगा, डाल दिया। ऑथर नेम डाल दिया कृष्णा, अब एंटर। तो अब यहाँ पर क्या है, ये स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया, बाकी सही है। हमें बस रिटर्न स्टेटमेंट लगाना था, तो ये हमारा फिक्स हो चुका है। एज ए टाइटल के लिए हो गया, सेम कंटेंट के लिए हो जाएगा। और कंटेंट में चाहो तो मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, लाइक आपको मैसेज प्रिंट करना है, ये टाइटल डालना पर डे का, ऐसा कुछ, तो लॉग टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी, टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी नहीं डालना। इसको हम क्या करते हैं, कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया कि रेड में ये आना चाहिए। ठीक है, रेड में आना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। सेम इसके लिए, डॉट रेड, नो नो, ये नहीं, ये वाला, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इसको, रेड, कंटेंट कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है। ऑथर में डिफॉल्ट वैल्यू पास की थी, लेकिन वो वर्क कर रही है, गुड। तो ये तुम्हारा काम कर रहा है। और तुम चाहो तो इसको दोबारा से चेक कर सकते हो, मैं इसको दोबारा चेक कर सकता हूँ, बाय द हेल्प ऑफ लॉग। क्या करना है, लॉग करना है, किसको करना है, टाइटल, कंटेंट, ऑथर को। दोबारा ट्राई करते हैं, सीरियस कर दिया, एंड अगेन मेन डॉट जेएस किया। सो मैंने किया एड बुक, टाइटल डाल दिया मैंने, जैसे मैंने डाल दिया लव ऑफ लाइन, एंटर। कंटेंट नहीं डाला, एंटर किया। कंटेंट कैन नॉट बी एम्प्टी। अब मुझे दोबारा टाइटल पूछ रहा है कि भैया टाइटल बताओ, मतलब इसका ये कुछ बताओ मेरे को। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कि यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि अगर टाइटल तुम्हें दिया हुआ है तो उसको हम पास कर सकते हैं, बट नथिंग। अच्छी बात है, अगर वो दोबारा पूछ रहा है तो पूछने दो उसको, अगर पूछ रहा है तो पूछने
दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इट्स सेट, सीरियस कर दिया हमने। आगे नेक्स्ट आते हैं। अगर उसने टाइटल दिया तो ये करो, या अगर हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे टाइटल जो है उसको मैं एम्प्टी बोल दूँ, टाइटल जो है वो एम्प्टी, डिस्क्रिप्शन जो है, नॉट डिस्क्रिप्शन, कंटेंट विच इज एम्प्टी। ठीक है। और सेट तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये लगा सकते हैं, अगर वो दिया हुआ है तभी उससे पूछा जाएगा। ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। कैसे करना है कि अगर आपको टाइटल दिया है तो टाइटल दोबारा मत पूछो, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो मत पूछो। अगर टाइटल, ये वाला टाइटल जो है, ये अगर आपको दिया हुआ है और हाँ हमें अभी एरर मिलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइटल 1 टाइटल 2 कर लेते हैं इसको ऐसे। तो टाइटल 1 कर लिया मैंने, सेम इसको टाइटल 1 कर लेंगे। चलो छोड़ो इसको, बाकी आपका लेना, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम जैसे कंटेंट ले रहे हैं, अगर कंटेंट में वो एरर आ रहा है तो हम उसको टाइटल पास कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो टाइटल पास कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए अभी के लिए छोड़ते हैं इसको। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो इसको। क्या करते हैं, हम इसको डेटा सेव करते हैं। तो क्या करना है, अवेट करना है। किसको करना है, जो हमारा बुक मॉडल है उसके अंदर, बुक मॉडल डॉट क्रिएट, क्रिएट मेथड क्या करेगा, ये काम करेगा डेटा को सेव करने के लिए। क्या क्या डालना है हमें, एक तो डालना है कंटेंट, टाइटल, ऑथर, ये तीन चीज डालनी है। पब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो नॉट पब्लिश है, मतलब कुछ भी पब्लिश नहीं है। आफ्टर क्या करेंगे, एक लॉग प्रिंट कर देंगे, बुक जो है ऐड हो चुकी है। सो लेट्स ट्राई इट। नोड मेन डॉट जेस किया मैंने, मैंने बोला ऐड करना बुक को, ठीक है कर दो। जैसे मेरी बुक का नाम है लव ऑफ लाइफ। ठीक है। मेरी बुक का जो कंटेंट है वो बोलता है कि भाई जो लव होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, लव इज वेरी इनोसेंट। ठीक है। जो ऑथर है वो मैं हूँ, विच इज कृष्णा। एंटर किया तो मेरी जो बुक है वो ऐड हो चुकी है। कैन आई चेक, हाँ। इसको क्लिक करो, हटा दो, और यहाँ पे आपने, कहाँ गया भाई, डेटाबेस पे आते हैं। डेटाबेस में आने के बाद हमने क्या करना है, ब्राउज कलेक्शन में क्लिक करना है, एंड यहाँ पर लेके जाएगा डैशबोर्ड, जहाँ पे डेटा सेव हो रहा होगा, कलेक्शन दे रहे हैं, बुक स्टोर, जिसके अंदर मिल जाएगा बुक्स नाम से, जहाँ पर हमारा लव ऑफ लाइफ, लव इज वेरी इनोसेंट, ऑथर कौन है, कृष्णा, इज पब्लिश है फॉल्स। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। तो बुक्स जो है वो हमारी ऐड हो रही है, विच इज टोटल ग्रेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना, एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पे तुम अवेट लगाना मत भूलना, क्योंकि हम इजी फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो अवेट लगा दे रहा हूँ। अब हम काम करते हैं रीड बुक पे, सॉरी लिस्ट ऑल बुक्स पे, ये आसान पड़ेगा पहले, तो इसको लगाते हैं। तो मैंने केस किया कि भैया मुझे क्या करना है, लिस्ट चाहिए सारी बुक्स का। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अवेट करेंगे लिस्ट ऑल बुक्स, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन मतलब कंट्रोलर, तो हम लगा लेते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट लिस्ट बुक्स एसिंग, ये लगा दिया मैंने। और कॉपी, यहाँ पर सेम इसको कॉल कराऊंगा मैं, तो मैंने कॉल भी करा लिया इसको, लिस्ट ऑल बुक्स को यहाँ से। ठीक है, ये हमारा कॉल हो जाएगा, और एसिंग मार्क कर देंगे इसको, क्योंकि बिकॉज ये अवेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एसिंग मार्क कर दिया हमने। यहाँ पे क्या नाम है, डेटा को गेट करना है, तो मान लो वही क्वेरी बुक्स मॉडल, जो हमारा मॉडल है, इसमें से फाइंड चलाएंगे और उसको कंसोल डॉट टेबल की तरफ से प्रिंट कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं काम करेगा नहीं करेगा, और हमारे पास कुछ ना कुछ मेथड हो सकते हैं इसको प्रिंट करने के अच्छी तरीके से, बेबी मेथड में। सो लेट्स ट्राई। तो नोड मेन डॉट जीएस किया, मैंने बोला लिस्ट ऑल बुक्स, तो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है, विच इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग चाहिए। और तुम चाहो ना तो जैसे फाइंड किया हुआ है, तो फाइंड करने के बाद तुम इसको टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो। बाकी चेक कर सकते हैं काम करेगा नहीं करेगा। सो कुछ इस तरीके से मिलेगा, लेकिन वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं बैठ रहा अभी, क्या है यार, ये बहुत बेकार लग रहा है देखने में। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे CLI टेबल का, CLI टेबल 3 पैकेज का यूज करने वाले हैं। इसका यूज करके हम टेबल्स क्रिएट करेंगे लाइक दिस, विच इज टोटल। अच्छा है, एंटर करते हैं। सो हमारा ये हो जाएगा। कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे क्या करना है, पहले आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है भैया। और हाँ, दो टेबल दिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बट कोई नहीं, हम काम कर सकते हैं। सो वेट, हम यहाँ पे आते हैं, ऊपर इसको इंपोर्ट करते हैं, और बैर नहीं करना, कॉन्स्ट करना है, बिकॉज कॉन्स्ट से ही काम चलेगा हमारा। एंड टेबल क्रिएट करना पहले तो यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट कर दें, कॉन्स्ट टेबल इक्वल्स टू न्यू टेबल, ये कर दिया। टेबल के अंदर पास करना है आपको हेड, ये आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए, तो मैं इसके अंदर पास करूंगा एक ऑब्जेक्ट, पास करूंगा हेड, आईडी, टाइटल, ऑथर,
और कौन कंटेंट है, मतलब कंटेंट क्या है उसका। और ऑथर को थोड़ा बाद में रखेंगे, मतलब कि ये ऑथर जो है ये फील्ड बाद में रहेगी। सेम एक फील्ड रखेंगे विच इज पब्लिश नाम से, कि पब्लिश हुई कि नहीं हुई। तो इस पब्लिश एक फील्ड रखेंगे जिसमें स्टेट शो करेंगे, इज पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। ठीक है। कॉलम विड्थ क्या होगी, अब जो आईडी है ना वो हमारी थोड़ी मोंगोडीबी की आईडी है, तो उसमें काम करते हैं, उसको हम 10 का स्पेस देते हैं। ठीक है, स्पैनिंग करते हैं। टाइटल 20 का चाहिए, और कंटेंट जो है वो हम 40 प्रोवाइड कर लेते हैं, 30 प्रोवाइड कर लेते हैं। और इस पब्लिक और जो ऑथर है उसको हम 5 प्रोवाइड करते हैं। सेम उसको कर लेते हैं 10। ठीक है, इतना कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है बुक्स के अंदर। बुक्स क्या है, बुक्स एक एरे है। तो एरे को हम आइटरेट कर सकते हैं, तो बुक्स बोलेंगे बुक्स डॉट फॉर ईच। एक लगाएंगे फॉर ईच लूप जिसमें मिलेगा करंट एलिमेंट, जहां से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये मेथड है टेबल डॉट पुश, ये वाला, ये टेबल, इसके अंदर क्या करना है, पुश करना है। जैसे कि पहले पास करना है करंट का आईडी, टाइटल, कंटेंट, ऑथर, पब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज पास करनी है। अभी के लिए इतना करते हैं और चेक करते हैं कि इट्स वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और हाँ, जब ये पूरा काम हो जाएगा उसके अंदर करना है, हमें टेबल को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जो मेथड है विच इज टू स्ट्रिंग, टेबल को करना है विद टू स्ट्रिंग मेथड के साथ। सो लेट्स ट्राई cls नोड मेन डॉट जेएस, मैंने किया लिस्ट ऑल बुक्स, तो मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है, बट मेरा मोंगोडीबी का आईडी नहीं आ रहा है, एंड जो नेम है वो भी नहीं आ रहा है। तो नेम की जो वेट है थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी मेरे को। तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, लेट सपोज मैं इसको लेता हूँ 10। और आईडी जो है वो छोटा सा आ रहा है ना, छोटा नहीं आना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इसको 15 कर लेंगे। और पब्लिश जो है इसको 20 कर लेंगे, थोड़ा बड़ा होना चाहिए अच्छे तरीके से। और हाँ, ये थोड़ा डिपेंड करता है टर्मिनल के साइज पे, अगर आपको टर्मिनल छोटा होगा तो वो छोटा दिखेगा, बाकी तो मस्त दिखेगा। और हमें क्या करना है, इस वाली आईडी को, मतलब ये जो आईडी आ रही है उसको स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की मदद से कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ से जो मिल रहा है वो मिल रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं करना हमें, उसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। सो सी एल एस अगेन नोड मेन डॉट जी एस में, तो मैंने किया लिस्ट ऑल बुक्स, ये आ गई आईडी, टाइटल, कंटेंट, ऑथर, और पब्लिश हुई कि नहीं हुई, तो पब्लिश तो ही नहीं हुई। हाँ, लेकिन पब्लिश नहीं हुई तो थोड़ा देखना चाहिए हर तरीके से। एंड जो टाइटल है उसका कलर जो सही हो जाता मजा आ जाता। तो स्टाइल देखते हैं कुछ मिल जाए तो। स्टाइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हेड है उसको हम पास करते हैं कुछ इस तरीके से, हेड को ग्रीन पास कर दिया इन्होंने। कुछ बॉर्डर टॉप बॉटम राइट में कुछ पास कर दिया, लेकिन बॉर्डर चाहिए नहीं, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या ये बिंदास काम करेगा। सो अगेन ये किया हमने, लिस्ट ऑल बुक्स किया। हाँ यार, थोड़ा अच्छा लगा देखने में अब। एंड हाँ, ये नो की जगह थोड़ा सा स्टाइलिंग होना चाहिए, कि नो को हम ऐसा कर दें कि पब्लिश्ड, नॉट पब्लिश्ड। और थोड़ा साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमने जो साइज दिया है विच इज 25 कर लेते हैं। आईडी जो है थोड़ा बड़ा है तो 25 इसको भी कर लेंगे। और टाइटल जो है वो भी है 30 कर लेते हैं। और ऑथर कौन है, तो ऑथर कृष्णा है, तो इसको मैं इसको भी 20 कर लेता हूँ। 60 हो गया, 50 हो गया, क्या ये वर्क करेगा, आई थिंक, देखते हैं। सो लिस्ट कर लिया, तो यार वर्क तो कर रहा है, विच इज गुड। चलो अच्छा है, इतना ही होना चाहिए था। और हमें क्या करना है, ये हमारा शो हो रहा है एंड ये नॉट पब्लिश पब्लिश है, इसको थोड़ा सही करते हैं, मतलब कलर पास कर दें। अगर पब्लिश हो रहा है मतलब उसको ग्रीन शो करना है, ग्रीन। अगर वो नॉट पब्लिश है विच इज रेड शो करना है। अगेन चेक करते हैं, नोड मेन डॉट जेस किया, लिस्ट किया मैंने। तो हाँ, ये अच्छा लग रहा है देखने में वो। तो इससे क्या है, हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कैसे फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शंस और इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि फंक्शन दिया हुआ है कि भाई मुझे ना पर्टिकुलर बुक को रीड करना है। ठीक है, पर्टिकुलर बुक को मतलब कि लाइक मुझे रीड करना है पर्टिकुलर बुक को, फर्स्ट बुक को, या तो उसका कंटेंट शो नहीं करें हम। चलो कंटेंट रिमूव कर लेते हैं यहाँ से हम, जो कंटेंट है, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी रहेगा आपकी बुक को दिखाने के लिए। तो यहाँ से कंटेंट वाली फील्ड को रिमूव कर लेता हूँ, ई वाली। कंटेंट के लिए हमें 30 दिया हुआ है, इसको रिमूव कर लेते हैं। और आईडी के लिए थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 60 या 50 कर लेते हैं। बाकी सब सही है। यहाँ से कंटेंट रिमूव कर लेते हैं, तो कंटेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगेन चेक करते हैं, सी एल एस नोड मेन डॉट जी एस, लिस्ट ऑल किया मैंने, आया। थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। जब मैं पर्टिकुलर बुक को रीड करूं तो उसका डेटा मुझे शो होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। और हाँ, यहाँ पे वर्टिकल रो के बारे में दिया हुआ है कि अगर आपको वर्टिकल रो क्रिएट करनी है तो कुछ ऐसे कर सकते हो। एक बार चेक करते हैं वर्टिकल रो में कि उसमें कुछ अलग मिलता है क्या। नहीं, न्यू टेबल किया, टेबल पुश करना है, मतलब आपको हेड सेट नहीं करना है यहाँ पे, जो हेड होता है वो सेट नहीं करना है, डायरेक्टली पुश करना है। तो अगर मैं इसका हेड सेट ना करूँ,
चलो देखते हैं कुछ ना कुछ। मान लो हमने टेबल 2 क्रिएट किया, कॉन्स्ट टेबल 2 न्यू टेबल, बस इतना कर दिया। ठीक है। और हाँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, किसके लिए, रीड बुक के लिए। केस ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ओ ओ सॉरी, यहाँ पर रीड बुक, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट करेंगे रीड बुक को। कहाँ से आएगा, ये हम क्रिएट करेंगे और ब्रेक लगा दें। ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, रीड बुक को यहाँ पे कंट्रोलर में इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आके अवेट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो चुका है, ये हमारा काम कर ही रहा है। ऊपर आके लिखते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट दिस रीड बुक। अब पहले तो हमें सारी बुक्स प्रिंट करनी पड़ेंगी, कि भाई जितनी बुक्स है उनको हमें प्रिंट करना पड़ेगा कि हम किस बुक को रीड कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो बुक है ना उसको लेके आते हैं। तो पहले बुक्स फाइंड करते हैं, तो कॉन्स्ट बुक्स किससे आएंगी, जो हमारे पास बुक्स मॉडल है वहां से। तो बुक मॉडल डॉट फाइंड, ये हमने सारी सारी बुक्स जो है वो निकाल दी। ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें उनकी लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट बोले तो पहले हम कहते हैं कॉन्स्ट लिस्ट, क्या करेंगे, जो हमारे पास बुक्स मॉडल है, लिस्ट क्या है, एक मतलब एक एरे है, लेट ए आर आर, इस तरीके से लिस्ट ए आर आर। क्या करेंगे, फॉर ईच लगाएंगे किस पर, बुक्स पे, बुक्स डॉट फॉर ईच, जिसमें हम करंट पास कर देंगे, एक आई पास करेंगे, आई फॉर इंडेक्स पर जरूरत नहीं है। क्या करना है हमें, लिस्ट ए आर आर जो है इसके अंदर पुश करना है। अब देखो क्या पुश करना है, इसके अंदर पास करेंगे एक स्ट्रिंग। कैसे पास करना है, एक तो उसकी आईडी, आईडी बोल लो या फिर उसका टाइटल बोल लो। तो मैंने आईडी पास कर दे रहा हूँ, जो करंट है उसके अंदर जो अंडरस्कोर आईडी आ रही है वो, देन इसी के साथ मुझे पास करना है उसका टाइटल। क्या पास करना है, टाइटल, तो बोलेंगे करंट डॉट टाइटल। ठीक है। किसने क्रिएट किया है तो वो भी हम पास कर सकते हैं स्लैश, या फिर इस तरीके से पास कर सकते हैं कि उसका ऑथर कौन है, तो करंट डॉट AUTHOR। ठीक है, ये हमने पास कर दिया ऑथर। ये टाइटल हो गया, ये उसकी आईडी हो गई अंडरस्कोर आईडी, तो हमने ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन क्यूरियर का यूज करेंगे, अवेट इन क्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट, इन क्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट, क्या वो इम्पोर्ट हो चुका है, हाँ वो इम्पोर्ट हो चुका है। इसके अंदर पास करना है पहला, कि हमें करना है टाइप लिस्ट, जिसके अंदर बोलेंगे सेलेक्ट बुक, ये कौन सी बुक को तो मैं रीड करना है। चॉइस क्या होगी, लिस्ट ए आर आर। इसके अंदर लगाएंगे हम फिल्टर। फिल्टर में क्या होगा, हमें मिलेगा एक डेटा, जो भी हम पास करेंगे वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो डेटा मिल गया, हम उस डेटा से एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी आईडी। जैसे कि डेटा से क्या होगा, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, तो स्पेस रिमूव कर लेते हैं। हम उसको स्प्लिट करेंगे इससे। ठीक है। तो जो डेटा आ रहा है उसको स्प्लिट करना है आपको, स्प्लिट हो जाएगा। किससे करना है, सेपरेटर, इससे जिसका फर्स्ट इंडेक्स हमें गेट करना है, जीरो इंडेक्स। क्या ये मिल जाएगा, हाँ देखते हैं। देन हमें नेम पास करना है, किस नेम से गेट करना है, जैसे मुझे पास करना है बुक आईडी के नाम से। ठीक है। और कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम इक्वल्स टू दिस, जिसमें हम ले लेंगे बुक आईडी जो हमने क्रिएट किया है। और इसको लॉक करते हैं अभी के लिए, क्या ये काम कर भी रही है या फिर नहीं, तो लॉक कर लेते हैं बुक आईडी। ठीक है। तो हमने पास कर दिया। क्या हम बुक फाइंड कर सकते हैं, तो लेट्स टेस्ट, और उसके चेक करेंगे। तो रीड लाइन हमने कर दिया, तो लेट्स सी, तो नोड मेन डॉट जेएस रीड करते हैं, तो रीड किया, हाँ तो बुक आ रही है विद उसका टाइटल एंड दिस। एंटर करेंगे तो हमें उसकी आईडी मिल रही है। बाकी चाहो तो यहाँ पे स्पेस लगा सकते हो, बट उसमें क्या, फिर ट्रिम का यूज करना पड़ेगा। तो हमें आना पड़ेगा पूरे फंक्शन पे, डॉट ट्रिम लगाना पड़ेगा, रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस लाइन कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से। देन एक काम करते हैं, हम डेटा फाइंड करते हैं, कॉन्स्ट बुक इक्वल्स टू अवेट, जो हमारे पास बुक मॉडल है, बुक मॉडल्स डॉट फाइंड बाय आईडी, ये हम पास करेंगे, जिसमें पास कर देंगे बुक आईडी। तो ये बुक हमें मिलनी चाहिए। सो क्या ये मिल जाएगी, सो लेट टेस्ट। सेव नहीं किया मैंने, सेव कर देते हैं। नोड मैन मेन डॉट जी एस रीड किया मैंने, फर्स्ट बुक रीड की, तो मुझे देखो डेटा मिल रहा है। अब इसको मुझे एक अच्छे तरीके से विजुअल फॉर्म में शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे,
देखो यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है वो किस तरह लिखा हुआ है कि आपको करना है इसके अंदर पुश करना है इस तरीके से। यहाँ पर आप पास करते हैं एरे, यहाँ पास करना है आपको ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जो टेबल है टेबल टू ये वाली, इसके अंदर क्या करना है, पुश करना है। क्या पुश करना है, ऑब्जेक्ट्स पुश करने हैं। जैसे कि पहला पास करना है आईडी, टाइटल, ऑथर, पब्लिश है कि नहीं, कंटेंट क्या है उसका वो हम पास करते हैं कंटेंट। मैंने पास कर दिया बुक डॉट कंटेंट, ठीक है। पब्लिश है कि नहीं तो उसके क्या करेंगे, हम लिख देंगे पब्लिश्ड, जिसको हम ग्रीन से रिफ्लेक्ट करेंगे, ग्रीन। अदरवाइज नो में क्या करेंगे, नो नहीं सॉरी, इसको बोलेंगे हम नॉट पब्लिश्ड, नॉट पब्लिश्ड, जिसको हम पास कर देंगे डॉट रेड, ठीक है, इस तरीके से। सो ये क्या काम करेगा, तो उसके लिए पहले हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो लॉग करेंगे कंसोल डॉट लॉग टेबल टू डॉट टू स्ट्रिंग। सो सी एल एस अगेन नोड मेन डॉट जी एस, लिस्ट तो निकल जाएगी, रीड करते हैं, एंटर किया तो यार कुछ भी नहीं मिला यार हमें तो, दिक्कत हो गई, भाजी वाला कर दिया इसने तुम्हारा। कोई नहीं, चेक करते हैं। सो एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग में रैप करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्कोर आईडी थोड़ा सा वो कर रहा है। ये मैंने स्ट्रिंग में रैप कर दिया, टाइटल आ गया, ऑथर आ गया, कंटेंट आ गया। ओके गलती कर दी हमने, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पास कर सकता है और हमने उसको सारे एट्रीब्यूट्स एक ही में दे दिए, विच इज बाय बैड। बाकी तो आप कंटेंट खुद से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया तो बात एक ही पड़ रही है वो, कि आ तो ऑब्जेक्ट ही रहा है, ठीक है, लेकिन बट कोई नहीं, ये हमने कर दिया। बताऊंगा इसको कैसे शॉर्ट करोगे, लेकिन अभी हमने ऐसे किया तो दोबारा देखते हैं। मेन किया मैंने, रीड किया बुक को, इस तरीके से ये आ चुकी है, विच इज ग्रेट। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए क्या होगा कि हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया दिक्कत पड़ेगा, तो इसको रहने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। बाकी कर सकते हो, बाकी तुम अपने ऊपर है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में कि हमारे पास आईडी आ गया, टाइटल आ गया, ऑथर, कंटेंट इज पब्लिश्ड, दिस विच इज गुड। तो तुमने बुक भी पढ़ ली। अब तुम्हें करना है उस बुक को डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट। भाई हो गए, आ जाओ। डिलीट बुक पे क्या हुआ, पहले हम गेट करेंगे सारी बुक्स को एंड देन डिलीट करेंगे। अब तो समझ गए होगे कैसे करना है। सो केस डिलीट बुक, तो पहले हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मान लो मैंने क्रिएट किया यहीं पर, इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, रीड बुक वाले को, यहाँ से हमें डिलीट करना है बस। तो मैं थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इतना तो मेरे पास हक है, ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई। तो ये डिलीट करते हैं, यहाँ से क्या होगा, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, कि भैया कौन सी बुक डिलीट करनी है, ये करनी है, ठीक है। देन तुम चाहो तो यहाँ पे चेक बॉक्स भी लगा सकते हो कि भाई आर यू वांट टू श्योर कि डिलीट करना है नहीं करना है, मतलब चॉइस होती है जो, जितने लगा के। तो मैंने बोला कि क्या करना है, तो अवेट, या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं टाइप, कौन कौन सा टाइप मिल जाएगा हमें, चेकबॉक्स मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा। कंफर्म के अंदर क्या करना है, मैसेज डू यू वांट टू डिलीट दिस बुक, और यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर डिलीट बुक। ये तो टैब 9 जो है ना, इसने थोड़ा दिमाग सा खराब कर रखा है, बार बार खुल जाता है। डिलीट बुक को हटाते हैं, यहाँ से हम देखते हैं अवेट डिलीट बुक, ठीक है। और अवेट ब्रेक कीवर्ड लगा देंगे इसके थ्रू। डिलीट बुक इंपोर्ट हो गया क्या, हाँ ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी शो नेम ये भी हमने काम नहीं किया, लेकिन अभी काम करेंगे, चिंता करो, पूरा पूरा बताऊंगा कि हमें कैसे करना चाहिए सारी चीज़ें। अभी के लिए कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका नेम लेते हैं, सो मैं नेम ले लूंगा, विच इज़ कन्फर्म। कन्फर्म होगा तभी इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। कन्फर्म, इन दोनों को लॉक कर लेते हैं अभी के लिए। तो कंसोल डॉट लॉग आईडी एंड कन्फर्म, सी एल एस नोड मेन डॉट जी एस। अब बोल रहा है मिसिंग आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट जो है मिस कर दिया हमने, कोई नहीं, हमने उसको मिस नहीं होने दिया। लिख दिया हमने डिलीट बुक। सेलेक्ट करो भाई कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है, ये वाली। तो मुझे मिल चुका है भाई, डू यू वांट टू डिलीट दिस बुक, मैं बोल रहा हूँ नो, तो मिल रहा है फॉल्स। दोबारा करते हैं, क्या मुझे यस मिलेगा, क्या मुझे यस मिलेगा, यस, ठीक है। तो मुझे यस पे भी क्लिक करना पड़ेगा। तो ये है कि कंफर्म इफ कंफर्म, देन हमें रन करनी है ये वाली क्वेरी, और डिलीट करना है तो सिंपल ये कर दिया हमने, आईडी मिल जाएगी। यहाँ से हम बोल देंगे लॉग ग्रीन में डिलीट सक्सेसफुली आफ्टर रिटर्न कर देंगे। एल्स में, एल्स तो है ही, तो क्या करना है सिंपल सा बोल देंगे भैया कि
नो एक्शन परफॉर्म, या फिर छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बस इतने करना, कंफर्म करोगे तभी उसको डिलीट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको पूरा फंक्शनल करना है। ये तो हमारे क्रिएट हो चुके हैं, हाँ पब्लिश अनपब्लिश तो रह गया भाई, करना तो पड़ेगा ना। चलो कर लेते हैं। तो पब्लिश करना है किसी बुक को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट बुक। तुम चाहो तो अपने इस फंक्शन का लेना, मैं इसको पब्लिश अनपब्लिश कर देता हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे चाहो उसको कर सकते हो। ठीक है, पब्लिश बुक, अनपब्लिश बुक, पब्लिश कर लेते हैं चलो अभी के लिए। सो मैं यहाँ पर कुछ केस एक और रन करूंगा, ये लास्ट केस होगा हमारा, एडिट बुक, जिसके अंदर अपडेट लाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास डिलीट वाला था, इसी को सेम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, किसके लिए, एडिट बुक के लिए, कॉपी सेव, इंपोर्ट एडिट बुक को, इंपोर्ट हो गया। यहाँ से क्या करना है हमें, पब्लिश अनपब्लिश करना है। पहले फाइंड कर लिया, लिस्ट मिल गई, बुक आईडी मिल गई, और आर यू वांट टू पब्लिश, डू यू वांट टू पब्लिश दिस बुक, हाँ करना है। और क्या करना है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, बुक आईडी मिल जाएगी। साथ में करना है जो हमारा पब्लिश है उसको ट्रू कर देना है, इस पब्लिश नाम के वेरिएबल को ट्रू कर देना है, बुक पब्लिश्ड सक्सेसफुली। ठीक है, रिटर्न, और लॉग करना पड़ेगा, विच इज लॉग बुक नॉट पब्लिश्ड। अगर तुम नो कर दोगे, बुक नॉट पब्लिश्ड रेड। ठीक है, ये काम हो गया। तो डिलीट भी हो गया, एडिट भी हो गया, ऐसे सारे फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिए, विच इज गुड। अब हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं थोड़ा सा। चलो ट्राई करते हैं आपको। बहुत हो गया हमारा कोडिंग पार्ट, अब आते हैं इसमें नोड मेन डॉट जीएस, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं आपको। ऐसे एंटर किया मैंने, तो मुझे मिल रहा है भाई कि आप क्या करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ भैया मुझे करना है रीड, लिस्ट किया मैंने, मिल गया। क्या आपको रीड करनी है, हाँ रीड करनी है, रीड मिल गई। लव ऑफ लाइफ, एंटर किया मैंने, ओके, ऑथर कृष्णा है, कंटेंट लव इज वेरी रिसेंट, ये तो सही बात है। पब्लिश करना है ना, एडिट करते हैं। सो एंटर, डू यू वांट टू पब्लिश दिस बुक, हाँ यार यस कर दो, एंटर। तो बुक जो है पब्लिश हो चुकी है, और मेरे को उसने एग्जिट कर दिया है, भगा दिया है मेरे को भाई उसने। और वो बोल रहा है कि आपने एग्जिट क्यों चलाया, मतलब आपने एग्जिट क्यों किया, वाई यू एग्जिट मी, रिटर्न करना। भाई बहुत बेकार हुआ मेरे साथ, पब्लिश भी कर दी मैंने। चलो दोबारा आते हैं, अब करते हैं लिस्ट ऑल बुक्स। तो लिस्ट हो चुकी है और पब्लिश भी है, एक ऐड करते हैं, मैंने ऐड किया। मान लो उस बुक का जो नाम है वो है शॉन द सी। अगर आपने ये शो देखा हुआ है तो कमेंट जरूर करना। इसमें क्या होता था, इसमें क्ले के कैरेक्टर्स आर मेड अप ऑफ क्ले, ठीक है, विच इज वेरी, विच इज वेरी कूल। भेड़ बकरियां, भेड़ बकरी कुछ भी लिख दो, बकरी, एंटर। बुक का ऑथर कौन है, तो ऑथर शॉन था, जो सबसे इनोसेंट था। एंड बुक हमारी एडिट हो चुकी है। क्या हम उसको रीड कर सकते हैं, हाँ रीड कर सकते हो। कौन सी है, शॉन द सी, शॉन ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी बुक थी जिसको भेड़ बकरी की तरह लिखा गया था। पब्लिश करना है, एडिट करो, कौन सी पब्लिश करनी है, ये वाली, तो ये पब्लिश हो चुकी है, यस करोगे, इट्स पब्लिश। ठीक है, अपडेट करोगे लिस्ट ऑल बुक्स, तो सी दो बुक्स है हमारे पास, ओके इसमें तीन बुक्स ऐड कर दी, वाई, ओके ओके ओके, हमें एम्प्टी नहीं किया। बाकी ये है कि हमें ना उसमें एक गलती कर दी, कि जब हम उसको बार बार ट्राई करें, एक बार चेक करते हैं लिस्ट ऑल बुक्स में, क्या हमें 6 मिल रहे हैं, हाँ अब 6 मिल रहे होंगे। ठीक है, अब हमने गलती कर दी, गलती ये कर दी कि लिस्ट ऑल बुक्स, यानी कि जो हमारे पास ये बुक है उसको हमने एम्प्टी नहीं किया है, मतलब उसको रिफ्रेश नहीं किया टेबल को। ये हमें रिफ्रेश भी करना पड़ेगा जब हम वो कर रहे हैं। क्या ये रीड में तो काम कर रहा है, रीड में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये रीड में काम कर रहा है, एक बार चेक लेते हैं। सो रीड किया मैंने बुक को, सेकंड को, क्या मुझे ये मिल रहा है, ओके, विच इज टोटल रॉन्ग। चेक करते हैं कोई, कि भैया उसको खाली कैसे करेंगे, न्यू टेबल किया मैंने, टेबल को पुश किया। ओके, तो एक काम करते हैं ना, हम टेबल को क्रिएट जब करेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब इन वाले टेबल्स को कहाँ क्रिएट करना है, हमें करना है रीड में, तो सिर्फ रीड के अंदर ही वो क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व। सेम इसका, तो ये यूज़ कहाँ हो रहा है, एडिट में यूज़ नहीं हो रहा, रीड में नहीं हो रहा, लिस्ट में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इस टेबल का इंस्टेंस क्रिएट होगा, बात खत्म। ठीक है, दोबारा चलते हैं, सी एस किया, सी एल एस, और हाँ, नोड मोन गलती से मैं चला रहा कि नोड वन में काम नहीं करेगा, गलती से भी नोड मोन यूज़ नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, डिलीट करोगे बुक को, लिस्ट करते हैं, तो लिस्ट मिल गई, दोबारा लिस्ट करते हैं, उतना मिलेगा, ठीक है, विच इज़ गुड। रीड करते हैं, रीड किया, गुड, रीड किया, एडिट किया, मान लो इसको किया, यस। अब पब्लिश तो पब्लिश है, तो पब्लिश नोट में मतलब ही नहीं है इसमें तो, ठीक है।
सो ये कर दिया हमने, लिस्ट ऑल बुक्स। सो अगर चाहो तो कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिस्ट ऑल बुक्स, अगर तुम चाहो तो इस मैसेज को थोड़ा चेंज कर सकते हो कि पब्लिश करना है कि इस पब्लिश करना है, बट कोई नहीं, सही है। ये हमने फंक्शन कर लिया, लेकिन हमारा जो ऐप का नाम है, जो हमारा ऐप का नाम था वो नहीं आया है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करें, क्या करें, क्या करें। चलते मेन डॉट जेएस में, यहाँ पर लगाते हैं जो हमारा ऐप का नाम था विच इज शो ऐप नेम, इसको कॉल कराते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत है, देखना क्या दिक्कत है। ठीक है, सो मैंने किया CLS नोड मेन डॉट जेएस, ये आ गया हमारा ऐप का नाम। लेकिन पहले हमारा ऐप का नाम आना चाहिए था, उसके बाद एक फंक्शन आना चाहिए था, लेकिन इसने गड़बड़ कर दिया। सो क्या करेंगे, थोड़ा सा अगेन आते हैं, इसको ना अवेट लगा देते हैं। ठीक है, चलो अवेट लगा देते हैं। तो पहले भैया इसको करना, उसके बाद ही सारे काम करना। ठीक है, ये किया, तो अवेट से भी सॉल्व नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई सॉल्व। क्या इसको एसिंक मार्क करने से कुछ हो जाएगा, मतलब इसको भी अवेट कर दे तो, और यहाँ पे एसिंक मार्क कर दें। ठीक है, अब देखते हैं। तो हाँ, थोड़ा काम हुआ, यहाँ पे अवेट लगा दिया तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। मैंने क्या ऐड वो कुछ भी डाल दिया, मैं डाल दिया मान लो कि लव जो है, मैं लव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फरवरी आने वाली है इसलिए बोल रहा हूँ लव, लव इज लाइफ। ठीक है, एंटर। ऑथर कौन है, ऑथर कृष्णा है, एंटर। ये दोबारा आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक बार आ गया दोबारा नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, लेट इज ऐप शो विच इज फॉल्स। अगर हमने ऐप शो नहीं है तो इफ नॉट ऑफ दिस, तब हमें ऐप को शो करना है और इसको ट्रू कर देना है। बस खत्म। अब सिर्फ एक बार ही आएगा जिंदगी में, और कब आएगा, जब हम ऐप को स्टार्ट करेंगे। तो ये आ चुका है। एड बुक किया मैंने, डाल नॉट एड बुक, एड बुक करते हैं, मान लो मैंने कर दिया UI UX। अब थोड़ा लब से बाहर आते हैं। UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड UX स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। एंटर किया। बुक ऑथर कौन है, वो भी कृष्णा है, कृष्णा नहीं, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी सर। लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट आ गई मेरे पास, ये पब्लिश हो चुकी है। रीड कर सकते हैं क्या, हाँ रीड कर सकते हैं। कौन सी करनी है आपको, बस वीडियो ऑन कर लिया, ठीक है ओके। ठीक है, हाँ तुम एड कर सकते हो, जहाँ पे टाइटल कंटेंट ऑथर इनको अपडेट भी कर रहे हो, तो वो भी सारे काम कर सकते हो। ठीक है, रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर लो, लेकिन मुझे डिलीट करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इतना डेटा कर दिया। क्या डेटा सेव हो रहा है बैकएंड में, तो यार एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ से करना है रिफ्रेश, तो पूरा कंटेंट एक बार रिफ्रेश होगा और तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। बाय द, अगर तुम चाहो तो इसको जो डेटा है तुम अपने VS कोड भी देख सकते हो। पहले VS कोड का तुम्हें ये इंस्टॉल करना है, और जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग है, जैसे ये वाली स्ट्रिंग थी कॉपी की है मैंने, चलते हैं इस पर, ऐड पे क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा तुम्हें कनेक्ट स्ट्रिंग, ये डालनी है। अब देखो ये बोल रहा है मोंगोडीबी स्ट्रिंग विद दिस दिस दिस, तो भैया ऑलरेडी स्टार्ट है, बस ये डाल देना, एंटर कर देना है। तो तुम्हारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। बुक स्टोर जो है तुम्हें याद रख जाएगा, जितनी बुक्स तुमने ऐड की है वो सारी की सारी तुम्हें जेसन फॉर्म में यहाँ दिख जाएंगे। अगर तुम्हें वहां नहीं जाना बार बार, तो यहाँ पर भी देख सकते हो। बाय द वे हमारा ऐप पूरा बन चुका है। अब तुम चाहो तो उसको यूज कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, बस पब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब तुम बोले पब्लिश से फायदा क्या हुआ, देखो बहुत सी ऐसी शॉप मिलेंगी आपको देखने को, शॉप मॉल लो, या फिर ऐसे मॉल भी मिल जाएंगे आपको, या फिर ऐसे बहुत से कंपनीज होंगी जो अपने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनवाती है। उन ऑफलाइन में क्या होता है कि बिलिंग का काम होता है, इमेज को, इमेज भी होती है, PDF अपलोड भी होती है, वो सारे काम होते हैं होने को। तो टर्मिनल पे हम सारे काम करते हैं नोट जेएस की वजह से। अब इस ऐप से हमें फायदा क्या मिला, अगर हम इसको सीख भी ले, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ऐसी कंपनी जो अपने लिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनवाती है टर्मिनल बेस्ड, तो उनके लिए आप बहुत इजीली काम करते हो। ऐसा ही नहीं कि आप इसको यूज करो, इसकी जगह आप इलेक्ट्रॉन जेएस का भी यूज करते हो। इलेक्ट्रॉन जेएस से क्या हो कि आप HTML CSS अगर आप पे आती है, तो इसका यूज करके आप जो डेस्कटॉप एप्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका स्कोप यही तक है, आपने ये क्रिएट कर दिया तो मजा आ गया, नहीं, आप चाहो तो इसके थ्रू अपने जो टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन है वो क्रिएट करते हो। और आपने देखा होगा जैसे हमारा नोड जेएस का है, या फिर हमारा जो वीट है, जिसमें लिखते हैं npm create वीट, जब इन्होंने पैकेज क्रिएट किया तो उस टाइम पे जो UI इंटरफेस बनाया जो अपना बैक ये वाला है, तो अगर आपको ऐसा क्रिएट करना हुआ तो वो कैसे क्रिएट करोगे, ऐसे। ठीक है, अगर आप कल कोई पैकेज क्रिएट कर रहे हो, अपना कोई आपका ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, जो कि बहुत स्मूथ बनेगा, बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, ऑफलाइन के लिए काफी मजेदार है। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कैसे हमने पूरा फुल स्टैक ऐप क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको मजा भी आया होगा इस ऐप में। सबसे पहले इस ऐप को पब्लिश करूंगा अपने गिटहब में, जिससे मैं आपको एक कोड दे पाऊँ, जो हमने बेसिक्स पढ़े थे आज वो भी सारे दे पाऊंगा। तो मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, बैक आता हूँ,
मैं पूरे को VS कोड में खोल लेता हूँ, और यहाँ पे बेसिक्स है जो मैंने आपको सिखाए थे, बेसिक्स कैलकुलेटर, इंडेक्स डॉट जीएस, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई बेसिक्स में तो आप कमेंट करना भूलना मत, कमेंट करना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि कुछ पढ़ेगा नहीं, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, ठीक है। तो मैं पहले इसके नोड क्रिएट कर लेते हैं, और ENV के अंदर जो मेरी फाइल रखी हुई है, जो हमारा ये MongoDB स्ट्रिंग है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं अपना डेटा आपके साथ शेयर करूँ, बट कोई नहीं, मैं आपके साथ अपना दिल शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक रीड फाइल क्रिएट कर लेंगे, readme.md, जहाँ पर मैं अपना जो ऐप अभी मैंने क्रिएट किया था, जो जा चुका है भाई, बहुत जल्दी जाता है, कोई नहीं, मैं इसको दोबारा लेता हूँ। नोड main.js, ओके। अब बोल रहा है भाई नोड कुछ है ही नहीं, चलो कोई नहीं, मैं इसको सीरियस करता हूँ। बाकी आप क्या करना, मेरे लिए डाल देना, अगर रीडमी आपके पास टाइम हो तो इस रीडमी को एडिट करना अच्छी तरीके से, जितना हो सके उतना, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने एडिट किया तो। बुक स्टोर, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, हम सीरियस कर लेते हैं, npm, नॉट npm, गेट इनिट कर लेते हैं, और गेट ऐड कर लेते हैं, गेट कमिट कर लेते हैं। कमिट जो है मेरा इनिशियल कमिट है, इनिशियल विद लव, ठीक है। और गेट को पुश करना पड़ेगा, तो पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग जो हमारी गिटहब है, यानी कि जो अपना VS कोड है, यही से कनेक्ट कर लेते हैं। मुझे पब्लिक करना है बिकॉज आपको कोड शेयर करना है, और इसका नाम होगा बुक स्टोर विद नोड जीएस, बुक स्टोर टर्मिनल नोड जीएस ऐप, ठीक है। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का नाम, और जैसे ही मैं करूंगा एंटर, ये हो जाएगा पब्लिश 1 2 3, ये मैंने कर दिया एंटर। अगर हम चेक करें अपने गिटहब पे, तो मेरी गिटहब की जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बाकी आपको सर्च करना है github.com कृष्णा SM, ये मेरा आईडी है। ब्यूटीफुल सा फोटो है मेरा, फोटो गाँव भाषा हो गई थोड़ी सी, ऐसा बोल रहा पिक्चर है मेरी, ठीक है। ये हमारा जो है ऐप आ गया। अब तुम चाहो तो इसको एक्सेस करो, पूरा अपना ऐप क्रिएट करो, और मुझे चिढ़ाने के लिए कि भाई हमने कुछ बनाया है, तो आप मेरे को शेयर भी करो, फॉक करो, जो हो सके वो सारे काम करो। सो दोस्तों, हमने फाइनली कोड को अपलोड कर दिया है गिटहब में। अब सबसे बड़ी बात जो आती है मन में, ये आ रही है कि भाई मैं इसको डिप्लॉय कैसे करूं। अब डिप्लॉय मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, चाहे हमने रिएक्ट में की हो, नेक्स्ट.जेएस में की हो, नक्स्ट में की हो, किसी में भी की हो, तो उसका हम क्या करते हैं, आउटपुट बंडल निकालते हैं। बंडल निकालने के बाद उसको वर्सल पे, नेटलीफाई पे, या फिर BPS होस्टिंग जो होती है उन पे हम होस्ट करते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसमें होता भी तो हम APIs क्रिएट करते हैं। API से क्या होता है, हम बैकएंड में कॉल करते, लेकिन इसमें APIs भी नहीं है, ना ही कोई सर्वर क्रिएट किया हमने, तो सिंपल प्रोग्राम लिखा, उसको हमने यूज किया। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को मुझे रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करना हुआ तो वो मैं कैसे करूंगा। जैसे आपने देखा होगा कॉफी शॉप में, बैंकिंग में, तो आपने देखा होगा वहां पर बिलिंग सिस्टम्स होते हैं। बिलिंग सिस्टम थोड़े अच्छे होते हैं, हमने जो क्रिएट किया बिल्कुल बेसिक था। लेकिन जो बिलिंग सिस्टम होते हैं थोड़े एडवांस होते हैं, उसके अंदर GUI टूल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, एंड ऑल्सो ऑन बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा क्रिएट करना हुआ, ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने हुए, तो हम क्या करेंगे, आप यूज तो नोड जेएस ही करोगे, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C शार्प, इनका ही यूज करोगे, कोड भी लिखोगे, जैसा मैंने कोड किया यही कोड लिखने वाले हो आप सब कुछ। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो कोड होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो EXE के अंदर, उसके अंदर कन्वर्ट करते हो, जिसके थ्रू इस पूरे कोड को आप एक्सेस कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर, ऐसा मान लो। तो उसको करने के लिए हम यूज करते हैं PKG पैकेज का नाम, ठीक है। ये पैकेज होता है जो काम करता है इस चीज के लिए, मतलब कि आपका जो कोड है, इस कोड को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद एक .exe फाइल जनरेट कर देगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं .exe की काम करेगा। अगर आप विंडोज चला रहे हो, लिनक्स चला रहे हो, मैक चला रहे हो, या फिर आपका कोई भी अदर सिस्टम है, अदर OS है, तो उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, आपको सिंपल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होंगे, जैसे कि एसेट्स कौन कौन से हैं, आर्किटेक्चर कौन सा फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, एल्पाइन मिल जाएंगे आपको, लिनक्स की, विंडोज की, मैक की, नोड रेंज कौन सी है, नोड 8 10 12 14 16 और लेटेस्ट, इसके लिए टारगेट कर सकते हो। और कुछ इस तरह एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपको टारगेट करना है 12 को, तो नोड 12 मैक OS 64, नोड 14 लिनक्स आर्म, ये इस तरीके से। आपको विंडोज लिए तो नोड 14 हाइफन विंडो आर्म 64। बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं कि आउटपुट डिक्शनरी कौन सी है, मतलब जब आपका आउटपुट होगा तो वो किस में रखना है, तो मुझे रखना है डिस्ट फोल्डर के अंदर, टारगेट करना है इस वाली एल्पाइन को। एसेट कौन कौन से है, ये चीज़ें, तो आप इसके थ्रू क्या करते हो, अपनी बिल्ड जनरेट कर सकते हो। बिल्ड से क्या होगा कि जो बाइट कोड होगा, जो EX के अंदर होगा, उसको आप यूज करके अपना जो एप्लीकेशन है उसको ऑफलाइन रन कर सकते हो। ऑफलाइन मतलब ये है, मेरा नेट का मतलब नहीं है, नेट तो होना चाहिए भाई, डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो, SRV स्ट्रिंग है, लोकल तो है नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसको कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं।
कनेक्ट तो कर रहे हैं एक तरीके से, एपीआई तो कॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ऐसे EXE जनरेट करना चाहते हो तो आप यूज करोगे पीकेजी पैकेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही पैकेज है, काफी सारे पैकेज होते हैं, बस उसमें से एक पीकेजी पैकेज है जिसका यूज करके आप ये सारे काम कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा, मैंने कोई फालतू बातें नहीं की आपसे, सारी सारी पॉइंट टू पॉइंट बातें की, एक एक चीज सिखाई कैसे आपको करना है, कंसोल में कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे हम CLI टेबल्स को प्रिंट करते हैं, वो सारी चीज की। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो अभी हमने बातें नहीं की है, लेकिन आगे आने वाले में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो अगर कमेंट जरूर करना, बिकॉज मैं ऐसे कंटेंट के लिए बहुत तैयार रहता हूँ। अगर आप चाहते हो ऐसे कंटेंट में लेके आऊँ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।